मेरे प्रिय मित्रों, आइए 4 फरवरी 2021 भूमंज ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 दिन 35वां संस्कृत साहित्य के तीसरे दिवस में ज्योतिष पाठ के 35वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्योदय को आए हुए 42 मिनट हो चुके हैं। अभिवादन करें। अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम जो कार्य करने योग्य कर्तव्य काम स्वाध्याय में आइए प्रवेश करें। प्रातः स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के दो भाग। पहले भाग को हम कहते हैं पाठ्यचर्या करिकुलम प्रश्न उत्तर चर्चा। दूसरे भाग को कहते हैं पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा सिलेबस। पाठशाला के भाग दूसरे पर हम पहले चर्चा कर लेंगे। पाठशाला के भाग एक पर हम द्वितीय चरण में हम चर्चा करेंगे। आइए पाठशाला के भाग दो में प्रवेश करें। संस्कृत साहित्य उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य विषय और विषय का व्यक्त करने का तरीका प्रश्न कोड है SL संस्कृत लिटरेचर दूसरे साल का पहला प्रश्न पत्र 201। शीर्षक है, उसका नाम दिया है, टाइटल है, पुस्तक का नाम है पद्य गद्य व्याकरण। खंड पहले में हम प्रवेश किए हुए हैं। पहले दिन हमने एक इकाई पर हमने चर्चा करी। खंड का नाम है किरातार्जुनीयम। उसके अंदर पहले शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है? पद्य काव्य है, अर्थात काव्य नहीं महाकाव्य है। काव्य में भी जो महा हो, उत्तम जो हो, उसको महाकाव्य कहते हैं। जो श्रेष्ठ जो हो उसको महाकाव्य कहते हैं। खंड 1 किरातार्जुनीयम। इसके अंदर हमने पहली इकाई में, अब किरातार्जुनीयम कौन है, लेखक कौन है, इसको रचना करने वाला रचयिता कौन है? मित्र भारवी है। तो पहली इकाई में भारवी से परिचय होने का प्रयास हमने पहली इकाई में किया। किरात और अर्जुन के बीच में संबंध, उनके बीच में एक संवाद है। किरात का मतलब है शिव का। जब ये जो जिक्र जो हो रहा है, कहां पर हो रहा है? ये पांडवों का जिक्र है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिलता है, 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष मिलता है, 1 वर्ष अज्ञात न हो, अर्थात 13 वर्ष का जब वनवास मिलता है, उसी में जो वर्ष बीच में अर्जुन और किरात का प्रसंग होता है। किरात मतलब शिव है, दूसरे वेश में आए हैं, किरात रूप में आए हैं। उनके बीच में क्या संवाद होता है, वहीं पर से मित्र भारवी, कवि भारवी ने ये जिक्र लिया है। ये महाभारत का प्रसंग है। किरातार्जुनीयम में क्या है? महाभारत का प्रसंग है। इसके अंदर किरातार्जुनीयम जो है, इसमें 18 सर्ग हैं। हमने कहा पहले सर्ग को हमने समझने का प्रयास केवल हमें करना है। तो पहले इकाई में हमने आप किरातार्जुनीयम जो उसका जो रचयिता जो रचना जो है, रचना को समझने के पहले हमें जो रचयिता है उसको समझना अनिवार्य होता है। तो इससे पहले इकाई में मैंने भारवी की जीवनी को समझने का प्रयास पहली इकाई में किया। दूसरी इकाई में फिर उसके अंदर जो रचना है, उसके अंदर हमने श्लोक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सूत्र से उनको लिया। विस्तार से चर्चा करने का समय है नहीं कि विस्तार से चर्चा कर लें। थोड़ा बहुत हमने महत्वपूर्ण बात पर हमने चर्चा करने का, समझने का प्रयास हमने कल परसों की पाठशाला में किया था। आज की पाठशाला में यानी कि दूसरी और तीसरी इकाई में हमने क्रम से पहले, यानी कि दूसरी इकाई में पहले सूत्र से लेकर के 15 सूत्र तक तीसरी इकाई में लिया। दूसरी इकाई में 1 से 15 सूत्र तक, तीसरी इकाई में 16 से 30 तक सूत्र को लेने का प्रयास किया। आज की पाठशाला में 2 इकाई पर हम चर्चा करेंगे, इकाई चौथी, इकाई 5वीं। और इसी तरह से आज की पाठशाला में क्या हो जाएगा, इकाई खंड 5वीं इकाई जैसी पूर्ण होगी, वैसे खंड 1 जो है किरातार्जुनीयम जो है पद्य काव्य, जो महाकाव्य जो हम कह सकते हैं महाकाव्य है, वो खंड पूर्ण हो जाएगा। पर द्वितीय खंड में भी पद्य है। हमने कहा कि हमें क्या 3 चीजों पर हम चर्चा करनी है संस्कृत साहित्य में। पहले में हम पद्य समझेंगे, दूसरे में गद्य समझेंगे, तीसरे में व्याकरण को हम समझेंगे। तो पद्य में हमें पहले खंड में हमें किरातार्जुनीयम अर्थात पद्य काव्य जो मित्र भारवी का समझना है। दूसरे में हमें कालिदास जो है उनके द्वारा रचित जो है रचना, उस रचना को हमें उस रचना पर हम दूसरे खंड में उसको समझने का प्रयास कल की पाठशाला से हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें इसका नाम है कुमार संभव। ये भी क्या है? काव्य है, महाकाव्य है। उसको समझने का प्रयास। इसके अंतर्गत भी क्या है? 5 इकाई है। क्रम वही रहेगा। पहले इकाई में कालिदास से परिचय, दूसरे इकाई में 1 से 15 श्लोक तक, मूल जो है, अन्वय जो है, अर्थ जो है, व्याख्या जो। फिर तीसरी इकाई में भी 16 से 30 तक सूत्र रहेगा, मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या।
चतुर्थ इकाई में 31 से 45 तक मूल अन्वय अर्थ व्याख्या, पांचवी इकाई में 46 से 60 तक मूल अन्वय अर्थ व्याख्या। ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ये 5 इकाई में आने वाले कल की पाठशाला में जो खंड प्रवेश करेंगे, प्रथम यहाँ भी प्रथम सर्ग को समझना है। अब कुमार संभव भी बहुत सारे सर्ग, बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन हमें केवल एक ही सर्ग, एक ही अध्याय पर हमें चर्चा करनी है। 5 इकाइयों में दिया है। पद्य काव्य कुमार संभव कालिदास की जीवनी के बारे में पहली इकाई में, दूसरी से लेकर 5वीं इकाई तक, एक सूत्र से लेकर के 60 सूत्र तक, 60 श्लोक तक हमें कराना, चर्चा करना है क्रम से, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वीं इकाई में। और मूल अन्वय अर्थ व्याख्या, इन पर हमें मुख्य बिंदु पर हमें चर्चा करनी है कि मूल क्या है, अन्वय क्या है, अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है। इस तरह से हमने यहाँ पर जो खंड पहला जो है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पद्य काव्य जो है, इसके अंदर हमने 5 इकाई में पहले में भारवी से परिचय होने का प्रयास, दूसरे में किरातार्जुनीय के श्लोक 1 से 15 तक, दूसरे में किरातार्जुनीय श्लोक संख्या 16 से 30 तक, चौथे और 5वीं इकाई आज की पाठशाला में हम करेंगे श्लोक संख्या 31 से लेकर के 46 तक। और अंतिम इकाई जो होगी वो प्रथम सर्ग जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। अब महत्वपूर्ण जो सूक्तियां, जो उक्तियां जो हैं, उस उक्तियां में हम द्रौपदी और वनेचर का प्रसंग पर हम बात करेंगे। इनकी 5वीं इकाई क्या है, 5वीं इकाई का नाम क्या है, महत्वपूर्ण जो सूक्ति है, जो उक्तियां हैं, उक्तियों में भी 2 की उक्ति है, एक द्रौपदी की है, एक वनेचर का। इन 2 पर हम चर्चा करेंगे। हमने एक ही साथ देख दिया है कि दोनों हमें महत्वपूर्ण सूक्तियों पर पढ़ते हैं। इनकी 5वीं इकाई में जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं उसमें 2 की उक्ति है, द्रौपदी भी और वनेचर का, दोनों का एक साथ हम समझने का प्रयास करेंगे 5वीं इकाई में। और चौथी इकाई में क्या करेंगे, चौथी इकाई में द्रौपदी का जो उनका युक्ति है उसको समझने का प्रयास हम चौथी इकाई में करेंगे। 5वीं इकाई में क्या है, जो 46 सूत्र जो हम समझ रहे हैं, क्योंकि आज की इकाई में चौथी इकाई का नाम हम कह रहे हैं, उसका नाम है द्रौपदी की उक्ति से परिचय है। द्रौपदी की उक्ति से परिचय नामक दिया है इकाई, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और 5वीं इकाई में जो महत्वपूर्ण सूक्ति है उससे परिचय होने का प्रयास। इकाई चौथी में द्रौपदी की उक्ति को सुन लेंगे, जो 31 से लेकर 46 सूत्र तक जो श्लोक मिलेंगे वो क्या है, द्रौपदी के द्वारा उक्ति। क्योंकि कल भी प्रसंग क्या चल रहा था, द्रौपदी का ही प्रसंग चल रहा था। युधिष्ठिर ने जब वनेचर को भेजा था, कैसा शासन चल रहा है देखने के लिए, अपने तो वनवास में है लेकिन वहां दुर्योधन राज कर रहा है, वो चीज है, तो वहां देख रहा है कि कैसी स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने वनेचर को भेजा था, तो सूचना दी, युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर ने फिर उस बात को फिर क्या है, द्रौपदी को बताया, तो द्रौपदी को बात थोड़ा अकुला होगी, उनका ऐसा हो रहा है। उसी को प्रसंग जो हम कल समझने का प्रयास कर रहे थे, वही प्रसंग क्या है, इकाई चौथे में फिर वही क्रम चलता है, आगे बढ़ता है, वही प्रसंग आगे को बढ़ता है। उसी प्रसंग को हम समझने का प्रयास 31 से 46 सूत्रों तक करेंगे। उसके बाद 5वीं इकाई में जो महत्वपूर्ण सूत्र, जो हमारे जो 46 सूत्रों में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो श्लोक है, उसको लेने का प्रयास इकाई 5वीं में करेंगे। आइए थोड़ा इसको संरचना को देख लें। पहले में प्रस्तावना, पहले चरण में, दूसरे चरण में उद्देश्य, तीसरे चरण में द्रौपदी की उक्ति से परिचय होने का प्रयास, जिसके अंतर्गत 5 चरण में उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। चौथे चरण में बोध प्रश्न होंगे, 2 भाग होते हैं, हमने कहा बोध प्रश्न का 2 खंड में होता है, 2 हिस्से होते हैं। पहले में 4 प्रश्न होंगे, दूसरे में 6 प्रश्न होंगे। इसके साथ चौथा चरण पूरा होगा। 5वां चरण सारांश होगा, पूरा निचोड़ शीर्ष संक्षिप्त में। छठा है पारवे शब्दावली, 2, 2, 4, 5 शब्द होंगे, शब्दावली दी होंगी इसकी। 7वां चरण है निबंधात्मक सवाल, 2 सवाल होंगे, 2 सवालों के साथ ही क्या करेंगे, इकाई चौथी को विराम देंगे। 5वीं इकाई में प्रवेश, पहला चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में महत्वपूर्ण उक्ति सूक्ति परिचय होगा। लेकिन यहाँ पर किनका, द्रौपदी और वनेचर का। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जो हम कह रहे हैं किरातार्जुनीयम, जो हम कह रहे हैं पूरा जो काव्य जो एक रचना है, इसमें हम पहले सर्ग को समझ रहे हैं। पहले सर्ग के हमने 46 श्लोक हमने लिए हैं, 46 सूत्र हमने लिए हैं। उन 46 सूत्रों का जो महत्वपूर्ण जो सूक्ति है, जो क्रमशः वनेचर और द्रौपदी के द्वारा बताई गई हैं, जो सूक्ति उक्ति कही गई हैं, उनको हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो सूक्ति है उनको लेने का प्रयास हम इकाई 5वीं में करेंगे। तो तीसरा चरण होगा महत्वपूर्ण सूक्ति से परिचय। इसके अंदर 3 हिस्से इसके हैं। पहले के 2 भाग हैं, 2 चरण हैं। दूसरे का कोई चरण नहीं है, स्वयं एक अपना ही है, उसका कोई चरण नहीं है, उसके शाखा कोई नहीं है। तीसरे में 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चरण है। 15 चरण में हम तीसरे हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे, तीसरे भाग को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे चरण के अंदर तीसरे भाग के 15 चरणों को समझेंगे। उसके बाद चौथा चरण होगा बोध प्रश्न। यहाँ पर मैंने कहा 2
बहुत प्रश्न के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में, पहले भाग में 2 2 4 2 2 4 2 6 प्रश्न को हम लेंगे। उसके बाद दूसरे भाग में 12 प्रश्न को लेने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद 5 चरण में सारांश होगा, छठे में शब्दावली होंगे, शब्द होंगे, उसकी परिभाषा शब्दों का जो परिभाषा क्या होगी उसको लेने का प्रयास। 2 2 4 2 से 6 शब्द होंगे। निबंधात्मक सवाल 3 होंगे, 3 निबंधात्मक सवाल के साथ अपनी इकाई 5वीं को विराम देंगे। पाठशाला भाग 2 है, पाठशाला के भाग 2 भी पूर्ण विराम देंगे। उसके बाद फिर हम नए भाग जो पाठशाला का जो भाग 1 है उसमें हम प्रवेश करेंगे। आइए अब इस रचना को हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित इकाई 4 में श्लोक संख्या 31 से 46 तक हम प्रवेश करें। यहाँ पर समझेंगे सूत्र को। इकाई की रूपरेखा में प्रस्तावना, उद्देश्य, द्रौपदी की उक्तियां हैं। इसके यहाँ पर 5 हिस्से इनमें किए हुए हैं। द्रौपदी की जो उक्तियां हैं उनके 5 हिस्से यहाँ पर किए हुए हैं। पहले में शत्रु द्वारा राज लक्ष्मी का हरण होना, दूसरे चरण में पांडवों के स्वरूप का वर्णन होना, तीसरे में युधिष्ठिर के पूर्व जीवन का वर्णन होना, चौथे में क्षत्रियोचित व्यवहार का वर्णन करना द्रौपदी के द्वारा, 5वें में शांति की नीति की आलोचना करना। ये 5 चरणों में जो द्रौपदी की जो उक्तियां जो चौथी इकाई में दी गई हैं, जो 31 से लेकर के 46 सूत्र तक श्लोक में बताई जाएंगी। 31 यानी कि 16 श्लोक में जो बताया जाएगा, 16 सूत्र से द्रौपदी की जो उक्तियां हैं, जो 16 सूत्र में, जो 16 श्लोक में जो दी गई हैं, वो उनको 5 चरणों में यहाँ पर बांटा है। पहले में शत्रु द्वारा राजलक्ष्मी का हरण कैसे होता है, पांडवों के स्वरूप का वर्णन दूसरे चरण में बांटा है, तीसरे में युधिष्ठिर के पूर्व जीवन का वर्णन, चौथे में क्षत्रियोचित व्यवहार का वर्णन, शांति की नीति की आलोचना। 5 चरणों में क्या है श्लोक, 16 श्लोक जो है उनको रखा है, क्योंकि 16 श्लोक में द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कुछ बताती है। सारांश होगा, बहुत प्रश्न होंगे जो यहाँ पर पूछे गए हैं, उसके उत्तर यहाँ पर दिए होते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची होगी, अन्य उपयोगी पुस्तक के माध्यम से उसको और हम अच्छा तैयार कर सकते हैं। अगर हमें किरात अर्जुन को और अच्छा ये जो रचना है, जो भारवी के द्वारा जो रचना जो है, इसको और अच्छा हमें समझना है तो इसको हम अन्य पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, संदर्भ ग्रंथ सूची के माध्यम से इसको और हम तैयार कर सकते हैं। निबंधात्मक सवाल होंगे, 2 सवाल होंगे, इसके साथ इकाई पूर्ण हो जाएगी। प्रस्तावना में भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन। अब देखो भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। भाषा अर्थात लैंग्वेज, आंग्ल भाषा में कहें इसको, क्या है? एक साधन है, एक साधन है और शिक्षा में भरपूर इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू, कहें तरीका। अब अगर अपने आप को विकसित करना है, डेवलपमेंट अगर आपको करना है, तो उसके लिए साधन हमें करना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, संवाद का, कि विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। जो प्रौढ़ जनरेशन ने अर्जित किया है उसको संवाद के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, भाषा के माध्यम से उसको स्थानांतरण कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, उसी का नाम है शिक्षा, उसी का नाम है एजुकेशन। ऐसा एक मीडियम, एक ऐसा माध्यम का नाम क्या है? शिक्षा है। अब शिक्षा में भरपूर उपयोग हम भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा अर्थात शब्द, अर्थात संज्ञान, अर्थात अक्षरों का ज्ञान, जो हम अनुभव करेंगे, जो हमारी समझ है। अब किसी व्यक्ति का अनुभव कैसा है, किसी व्यक्ति का समझ, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सेंस, सूझ कैसी है, अनुभूति, फीलिंग, आचरण, व्यवहार, बिहेवियर का हम आकलन किससे लगाएंगे? उसकी भाषा से, उसकी लैंग्वेज से लगाएंगे। तो भाषा क्या है? उसने कुछ अगर अनुभूति की होगी तो उसके व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी में, उसका जो व्यक्तित्व जो है उसमें आचरण में दिखेगा हमको। नहीं, कुछ तो करेगा ना, हलचल चलने में, बोलने में, लिखने में। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है सभ्यता। सभ्य मतलब होता है समाज में बैठने योग्य, सभ्यता या सभ्य। हम कहते हैं संस्कृति और सभ्यता 2 चीज होती है।
संस्कृति का मतलब होता है, कल्चर का मतलब होता है कि जो एक स्थान, एक मुल्क जो है, इस मुल्क में कैसा रहन, कैसा सहन, कैसे खान पान, कैसी चीजें वहां पर है, क्या चीजों पढ़ते हैं वहां पर, कैसी शिक्षा व्यवस्था है, इन चीजों की कैसी वेशभूषा है, कैसी उनकी मनोवृत्तियां हैं, उन सभी को हम कहते हैं, उसको उसके योग को, उसको संयुक्त को हम संस्कृति, कल्चर कहते हैं। समझने, संस्कृति को समझने के लिए हमें शरीर को समझना होगा, समझाने के लिए बॉडी को समझना होगा। बॉडी क्या है, शरीर क्या है? शरीर मतलब हमारे सभी अंगों का जीवंत एक जोड़ का नाम क्या है? शरीर है, बॉडी। बॉडी क्या है? हमारे हाथ, कान, नाक, मुंह, पैर, जो भी हैं, सभी जो इंद्रियां, जो हमारे ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, जड़, चेतन, जीवात्मा, आत्मा, इन सभी का जीवंत का जोड़ का नाम क्या है? शरीर है। ऐसी संस्कृति, जो कल्चर शब्द है, उसका मतलब होता है कि वहां पर जो व्यक्ति है उनका रहन सहन कैसा है, वेशभूषा कैसी है, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोली क्या है, इन सभी के योग को जो हम कहते हैं उसका नाम क्या है? संस्कृति, उसका नाम है कल्चर। और उस कल्चर में शिक्षा व्यवस्था, जो हम कह रहे हैं कि जो अनुभव, अब हम बात करेंगे, भाषा की बात कर रहे हैं कि उनने जो भी अनुभव किया होगा, फिर एक दूसरे को ट्रांसमिशन कर रहे होंगे, संवाद कर रहे होंगे, और ट्रांसमिशन करने से फिर उसको समाज में लोग जाएंगे, तो समाज में सभा बैठने योग्य है नहीं है, उसको हम कहते हैं सभ्यता। सभ्य मतलब समाज में अगर व्यक्ति को दे दिया जाए तो वहां उसका कैसा रोल रहेगा, कैसी भूमिका वहां पर रहेगी, सभा में बैठने योग्य। सभ्यता से ये चीज होता है, संस्कृति ये चीज है। तो संस्कृति और सभ्यता क्या है? संस्कृति का मतलब हमने कहा, जैसे हम शरीर कहते हैं, शरीर मतलब होता है सभी अंगों का संयुक्त जोड़, हम जैसे कहते हैं, ऐसी जो हमारी संस्कृति जो है, जो हम कल्चर जो कह रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत साहित्य को हम समझ रहे हैं, यहाँ पर भी हम आने वाले जो पाठशाला जो है उसमें हम समझेंगे, भारतीय संस्कृति को हम समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृति का मतलब उस समय जिन व्यक्तियों ने, जिस समय ये पुस्तक लिखी, उस समय कैसा रहन सहन था, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा उनकी वेशभूषा, कैसा रहन सहन, कैसी शिक्षा व्यवस्था, इन चीजों का जो योग का नाम वो क्या है? संस्कृति है। और सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तन होते थे, ये ख्याल रहना चाहिए। समय समय के हिसाब से, समय का मतलब था परिवर्तन, परिवर्तन के हिसाब से संस्कृति आती है, सभ्यता आती है और चले जाती है, ये चलता रहता है, आता रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो सही सभ्यता कोई आएगी, जैसे अभी यहाँ पर कहते हैं कि उदाहरण के लिए जिसमें ऋषि मनीषी की थी, उसमें संस्कृति और सभ्यता थी, वो थी, चलेगी। अभी यहाँ पर वैज्ञानिक सभ्यता है, कुछ समय तो ये रहेगी, फिर भी चली जाएगी। तो संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, आती है और चली जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तल पर क्या है? परिवर्तन होता है, निरंतर यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। तो कितनी सभ्यता आती है, कितनी संस्कृति चली जाती है, सभ्यता आने जाना लगा रहता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो हम संस्कृति, जो हम सभ्यता जो हम कह रहे हैं, संस्कृति का मतलब होता है कि उस समय जो ऐसा कालखंड, जो समय का, इस कालखंड में कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका रहन सहन था, क्या खाते थे, क्या साधन थे, क्या काम करते थे, कैसी शिक्षा व्यवस्था था, उस सभी का संयुक्त पूरा योग को जो हम कहें, पूरा जोड़ जो कहें, उस जोड़ का नाम है संस्कृति। और उस संस्कृति में फिर हमारा मनस कैसा है, हमारा आत्मा का विकास कितना हुआ, हमारा सर्वांगीण विकास कितना हुआ, उस विकास के पहलू को देखने के लिए उसको हम कहते हैं सभ्यता। उस व्यक्ति ने कितने मुकाम तक, उसने कितने अपने आप को विकसित किया नहीं किया, उसका दूसरा, संस्कृति का दूसरा पहलू कहीं क्या है? सभ्यता है। इनकी संस्कृति दूसरा पहलू क्या है? सभ्यता। जैसे हमें देखते हैं कि उसके संज्ञान, उसके विकासात्मक जो देखते हैं, विकसित हुआ नहीं हुआ, उसने कुछ अपने आप परिवर्तन किया नहीं किया, उसके जीवन में उत्सव आया नहीं आया, महोत्सव आया नहीं आया, आनंद आया नहीं आया, शांति को प्राप्त किया नहीं किया, कुछ महोत्सव, कुछ नाटक जीवन हुआ नहीं हुआ, अभिनय बना नहीं बना, ये सब क्या है? सभ्यता में देखते हैं। सभ्यता में, क्योंकि वहां पर सभ्यता क्या मतलब, वहां पर हम कर क्या रहे हैं, फिर उस सभ्यता से हम आकलन लगा सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, निश्चित इस सभ्यता में कुछ उपलब्धि की है, कुछ जो पहले 84 करोड़ जो पड़ाव जो कहे हैं, उस पड़ाव से कुछ हटके किया है, तो मतलब इस पड़ाव से आगे जाने के लिए, कुछ अपने आप को विकसित करने के लिए कुछ यहाँ पर इस सभ्यता में, इस संस्कृति के अंदर जो सभ्यता है, इसमें हमें देखने को मिलता है, दृष्टिगोचर होता है, उसको संस्कृति सभ्यता कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वही सभ्यता में जो है, सभ्यता में जो हमारी, जो हम शिक्षा, जो हमने अनुभव किए हैं, हमने कहा कि सूत्र में हमेशा ख्याल रहे, समझ, इनकी सूझ, धन, अनुभूति, धन, आचरण। अनुभूति इनकी हृदय के तल पर, प्रेम के तल पर, प्रेम जहां पर होता है, काव्य जहां पर होता है, उसको हम अनुभूति कहते हैं।
दूसरा आचरण था हमारे मस्तिष्क, हमारे आचरण तल पर, यानी कि हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम जो काम जो करते हैं उसको आचरण तल पर। उन दोनों के योग से अनुभव बनता है, उन दोनों के योग से अनुभव बनता है, एक्सपीरियंस बनता है। तो फीलिंग और हमारा बिहेवियर के योग से हमारा अनुभव बनता है, एक्सपीरियंस बनता है। और हमारी समझ जो सूझ जो सेंस जो कह रहे हैं वो क्या है, वो हमारे जो 84 करोड़ पड़ाव जो बोल रहे हैं, इस पड़ाव में जो भी हमने अनुभव, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा, उसका जो पिछले जन्म का जो हमारा जो योग है उसको हम कहते हैं समझ, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, उसको कहते हैं सूझ, उसको कहते हैं सेंस। क्योंकि कोई भी श्रृंखला जो हमें चल रही है, जो सिलसिला चल रहा है, सिलसिला ऐसे ही नहीं है। पीछे जो हमने पिछले जन्म में जो किया था उससे ही हमारा आगे बढ़ रहा है, वो सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो पिछले जन्म में हमने क्या किया था, तो उस व्यक्ति को हम जो कह रहे हैं कि उसकी समझ कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी सूझ का सेंस कैसा है, उसका अनुभूति की फीलिंग कैसी है, उसका व्यवहार बिहेवियर, उसका आचरण कैसा है, इसका अगर हम जांच करें, परख करें, तो उसकी भाषा से हम उसको लगा सकते हैं कि उसकी भाषा कैसी, वो शब्दों का उच्चारण कैसे कर पाता है, उच्चारण कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसके जीवन को सीखना हुआ नहीं हुआ, लर्निंग। तो भाषा क्या है, जो हमने अनुभव किया, जो हमने आचरण में लाए, उसको लाने के बाद व्यक्त करने का तरीका, वाणी के द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, माध्यम तो हमारा शब्द ही है। तो शब्दों के द्वारा जो हमने अनुभव किया है, जो हमने अनुभूति की, जो हमने आचरण, जो हमने प्रैक्टिकल किया था, उसको आप क्या करना है, दूसरों को साझा करते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं। उसी का नाम क्या है, भाषा है। किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, उसी को कहें। तो जो मैंने अनुभव जो हमने किया है, उस अनुभव को साझा करने का नाम क्या है, शब्दों के माध्यम से जो हम करते हैं, ऐसे साधन को हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेज भी अलग अलग होगा। लैंग्वेज मतलब संस्कृति और सभ्यता पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर सभ्यता जो है, वहाँ पर संस्कृति में कौन सी भाषा बोलती है, कैसा रहन सहन होता है, कैसी वेशभूषा है उसकी, उस आधार पर भाषा भी अलग अलग होती है। किसी को अंग्रेजी कहें, किसी को संस्कृत कहें, किसी को हिंदी कहें, किसी को मराठी कहें, गुजराती कहें, कन्नड़ कहें, पंजाबी कहें, आगे फिर वहाँ अगर चीन में जाए तो चीनी कहें, फ्रांसी बोले, जर्मन बोले, अलग अलग होगा। फिर अब यहाँ पर शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि शिक्षक का मतलब क्या होता है, सभी व्यक्तियों को ज्ञान अपना देना होता है, कि अपनी बातें अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना। तो उसके लिए फिर क्या है, अनिवार्यता, मतलब उसके लिए जो विकल्प है, उस विकल्प के साथ साथ को और भी अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, हटके मेहनत करनी पड़ती है। अगर कहें कि सभ्यता संस्कृति इस देश में अगर कोई 50 लोग हैं, लेकिन अपनी बातों को सभी तक पहुंचाना है, तो अब 50 में तो 50 अगर लोग हैं, 50 में अगर 10 ही लोग समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि एक ही लोग समझ पाएं, तो उसके लिए फिर उसका तो आगे प्रचार नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए फिर अन्य हिस्से में भी जाना पड़ेगा, अन्य देशों में भी जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी क्या पड़ेगी, संस्कृति देखना पड़ेगा, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ कल्चर कैसा है, वहाँ की सभ्यता कैसी है, ये हमें देखना पड़ेगा। वहाँ की भाषा कैसी, वहाँ बोली क्या है, उस आधार पर उसको वो चीज़ भी वहाँ पर आनी चाहिए। क्योंकि अपनी बातें अनुभव साझा करना, क्योंकि उसने कुछ अनुभव किया है, कुछ अनुभूति की है, कुछ उसका समझ है, उसको साझा करने का माध्यम क्या होगा, भाषा होगी, लैंग्वेज होगी। तो वहाँ की भाषा, उसकी बोली कैसी है, उस आधार पर उसको बोलना पड़ेगा। तो शिक्षक को थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ब्राह्मण जिसका स्वभाव है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो भाषा क्या है, एक साधन है। भाषा में क्या होता है, शब्दों का खेल होता है, शब्द का खेल होता है। अब कोई व्यक्ति क्या है, उसने अनुभूति प्राप्त कर ली है, आचरण में उसको ले आया है, अनुभव उसको मिल चुका है, समझ उसके बाद है, बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है, परम जागरण को प्राप्त हो चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ तो जो प्राप्त होता है फिर देना पड़ता है। अब देने के लिए क्या करेगा, फिर देने के लिए उसको फिर कुछ भाषा की, शब्दों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कहा कि अभिव्यक्ति जो हमारे, जो हमारे अंदर भाव जो है, जो हमने अनुभव किया है, उसको आप देने का माध्यम क्या है, एक साधन जो है भाषा है। भाषा क्या है, शब्द होता है, शब्द ही नहीं अक्षर होते हैं, और अक्षर जो होंगे वो किसी आधार पर संस्कृति और सभ्यता में उसके आधार पर होते हैं। जैसे हम अभी आंग्ल भाषा का उपयोग जो है अधिकतर जो है, अगर इंटरनेट में कहें, अंतरजाल में अगर कहें, तो अधिक से अधिक जो हमारी जो टाइपिंग जो की जाती है, जो इनकी जो अक्षरों का जो हम दर्ज करते हैं, टाइपिंग करते हैं इंटरनेट में, अधिक से अधिक क्या है, आंग्ल भाषा का ही, अंग्रेजी का ही उपयोग किया जाता है। हालांकि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है, चौथे नंबर पर हिंदी है, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है। लेकिन सर्च जो टाइपिंग कर रही है, व्हाट्सएप में करते हैं, भेजते तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में ही भेजते हैं।
हाय, हेलो। हेलो शब्द कभी हमने सोचा कि हेलो का मतलब हिंदी में क्या होता होगा? संस्कृति हमारी कैसी है, सभ्यता हमारी कैसी, इसका ख्याल ही नहीं है। हाँ, हेलो हाय, बस। कम से कम अपनी संस्कृति आने वाले समय में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी हम भारतीय संस्कृति को समझेंगे। वहां पर रामायण है, महाकाव्य आदि कवि जो हैं, वाल्मीकि द्वारा जो संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति सभ्यता क्या है, तो हम बात करेंगे उस पर भी। बात हमें यही करना, संस्कृत साहित्य में यही करना है। साहित्य में था, साहित्य का मतलब क्या होता है? हित की भावना, साहित्य। साहित्य जहाँ पर सभी की हित की भावना जहाँ पर हो, भलाई की भावना जहाँ पर हो, विकास के लिए जहाँ पर हम कुछ संकेत हैं, भलाई के बारे में जहाँ सोचें, वो है साहित्य। तो आजकल के समय में हम अधिक से अधिक हम जो इंटरनेट अंतर्जाल में जो कह रहे हैं वो क्या होता है? टाइपिंग। किसकी टाइपिंग? टाइपिंग का मतलब क्या होता है? टाइपिंग का मतलब होता है कि वहां पर अक्षर में आकार देना नहीं होता है, बन बनाए वहां पर उस आकार उस कीबोर्ड में जो है, की मतलब होता है बोर्ड, एक ऐसा तख्ती होगी, एक ऐसा यंत्र होगा जिसमें क्या होगा, की मतलब बटन वहां पर होंगे। उस बटन को हमें तो केवल हमें दबाने, बस प्रेस करने इसको, बस। हाई एच, फिर आई, अच्छा ठीक, हेलो एच ई एल एल एच हो। तो हम खाली टप हमें करने से छूना है, स्पर्श करना है, हमें केवल दबाना है, प्रेस करना है, तो वहां पर दर्ज हो जाता है। ये होता है टाइपिंग। जबकि लेखन क्या होता है? लेखन में हमें आकार देना पड़ता है। अच्छा, और हाई, अच्छा हेलो है, हो है, लो, ये हमें करना पड़ता है। लेकिन अंतर्जाल में, इंटरनेट में हम अधिक से अधिक उपयोग हम किस कर रहे हैं? आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी का ही उपयोग हम कर रहे हैं। और ठीक है, जिस व्यक्ति को ज्यादा प्रमाद में रहना है, जीवन को ज्यादा जानना है, कोई आवश्यकता भी नहीं है, काम चलना चाहिए, बस काम चल रहा है तो ठीक है। लेकिन शिक्षक को गंभीर होना पड़ेगा भाई। कल हम देख रहे थे संस्कृत में तो भूल ही गए भाई। संस्कृत साहित्य जो है उसको तो भूल ही गए, संस्कृत क्या चीज है, उसको कोई दर्ज करता ही नहीं भाई। तो समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, संस्कृत सभ्यता में परिवर्तन होता है, लेकिन जो अभी की सभ्यता संस्कृति उसने अनुभव कितना किया है? इस पड़ाव से आगे पड़ाव, जो इस वर्तुल से, जो 84 करोड़ जो वर्तुल है, इससे बाहर का कुछ अनुभव किया है। लेकिन संस्कृत में जो है उसमें क्या है? ऐसा अनुभव है। ऋषि मनुष्य की सभ्यता संस्कृति में ऐसा अनुभव है जो ब्रह्म जगत में, जो परम जागरण में ले जाती है। वहां से के लिए हम अगर संस्कृत भाषा नहीं आएगी तो कहे समझ में आएगा? यहाँ पर तो अंग्रेजी में समझ रहे हैं और वो भाषा है संस्कृत में। तो भाषा क्या है? सभ्यता संस्कृत का एक साधन, जो उनने अनुभव किया है, जो उनने समझ जो थी, उनको साझा करने के लिए जो शब्द जो था, उस शब्द का नाम भाषा है। अक्षरों का समूह जो है उसके योग को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। भाषा शब्दमय है। शब्द अक्षरों का योग को हम, वर्णों के योग को हम शब्द कहते हैं। भाव अर्थ रूप होते हैं। शब्द और अर्थ का साहचर्य। अब देखो यहां पर भारतीय संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर शब्द को जो अधिकतर जो भी इसको भाव से जोड़ने का प्रयास किया है, हृदय से जोड़ने का प्रयास किया गया है, हृदय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो शब्द और अर्थ का, तभी कहते हैं एक शब्द के अर्थ अलग होते हैं। शब्द अलग है उसका और उसका अर्थ अलग होता है। शब्द और अर्थ का साहचर्य ही साहित्य है। भारवी जो है मित्र, कवि जो हैं, वो कहते हैं शब्द और अर्थ के प्रति विशेष जागरूक हैं। महत्वपूर्ण बात है, जागरूक होना पड़ेगा। अब किसी मित्र को अपनी बात अनुभव साझा करनी तो उसको उसी तल पर जाना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए। जो बात ख्याल में नहीं आएगा, अरे यार ठीक है, पता नहीं क्या बात बता रहा है, समझ में नहीं आ रही, ऊपर ऊपर से यहाँ से सुनने यहाँ से चली जा रही है, तो उसके लिए उस स्तर तक जाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप जो बाहर भी जो समझा रहे हैं, तो उसको जाने के लिए क्या कर रहे हैं? वो शब्द को समझते हैं, वो भाषा को समझते हैं, लैंग्वेज की महत्व को समझते हैं। क्योंकि पहले तो हमें अभी सुनने की कला नहीं आती है, देखने की कला हमें आती नहीं है। कला तो हमने कहा, कला तो बहुत बात की बात है। पहले तो हमें कृति मूल्य, जैसे हमें काव्य का ही पता नहीं है, कला तो फिर तीसरे चरण में आएगा। कृति, हम कर्म कर रहे हैं, परवश होकर कर्म हम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य मतलब करने योग्य जो काम है, काम को कर तो रहे हैं, लेकिन परवश होकर कर रहे हैं। जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन जीने की कला जी ही रहे हैं, जबरदस्ती मतलब जिया जा रहा है। मतलब जैसे जीने की कला, जीने की कला हमें भी नहीं आती है।
अर्थात देखने की कला हमें नहीं आती है। अब कोई व्यक्ति शब्द बताएगा तो उस शब्द को सुनना तो छोड़ो, जो मेरे को सुनना होगा मैं वो सुन लूंगा। अब यहाँ पर बाहर कुछ बता रहे हैं, जो बाहर बताना चाहते हैं, पहले तो उन्होंने जो अनुभव किया उसको शब्दों में लाने में पहले तो वहां पर उसमें त्रुटि हो जाती है। उसमें क्योंकि जो चीज अनुभव किया है उसको अनुभव में डूबना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। शब्दों से एक माध्यम है, लेकिन शब्दों में जैसे लाते हैं तो आधा थोड़ा बहुत वहां से उसमें रस कम हो जाता है। फिर उसको शब्दों में लाते हैं, फिर सुनने वाला जो श्रोता जो फिर उसका जो स्थिति होगी उसके आधार पर फिर उसमें थोड़ा और रस कम हो जाता है। तो ऐसे करके जो 100% था वो मिलते 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 50% उसकी बात समझ में आती है। तो यहाँ भारतीय शब्द और अर्थ के प्रति विशेष जागरूक हैं, अलर्ट हैं। क्यों? क्योंकि गंभीर और व्यापक अर्थ के सन्निवेश की दृष्टि से शब्द योजना करनी पड़ती है। स्पष्ट है कि विशेष अर्थ के लिए विशेष शब्द का चयन करने में कवि को विशेष प्रयास करना पड़ता है। अब बहुत लोग बात हिंदी में करते हैं और अंग्रेजी भाषा को ले आते हैं, बहुत बड़ी नासमझी, बहुत बड़ी। जिस व्यक्ति ने अगर अनुभव किया होगा तो विशेष ख्याल रखेगा कि यार मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर लोगों कौन सी भाषा समझते हैं, कौन सी भाषा मेरे को बोलना है। अगर मैं बहुत लोग शब्द हमारे बोलते हैं, ठीक है भाई बोल देते हैं, मतलब मैंने सुना है उसको यहाँ से सुना, ठीक है, इसका मतलब ये है, बिना उसका अर्थ समझे हुए, बिना उसके अर्थ को समझे हुए बोल दिया, उसको हमने पहले रख लिया, धर लिया, बोल दिया, उसको उधार बात को बोल दिया, बस यहाँ से उठाया, कॉपी करा, वहां पेस्ट कर दिया, यहां से उठाया वहां से भेज दिया, बिना उसके अर्थ को समझे हुए। बहुत हिंदी भाषा वाले बोलने बीच में अंग्रेजी भाषा ले आते हैं। अब डिजिटल ले लिया है, डिजिटल बोल रहे हैं, उसका हिंदी में क्या मतलब पता ही नहीं। बोलना भी डिजिटल, अच्छा डिजिटल डिजिटल मतलब क्या, पता नहीं क्या इसका अर्थ क्या होता है, मुझे पता नहीं। और ठीक है, काम चल जा रहा था, ठीक है भाई, ठीक है, काम चलाओ होना है। लेकिन यहाँ से क्या प्रतीक, यहाँ से पता चलता है कि व्यक्ति क्या है, अपने आप को सांत्वना ढूंढता है। अब जिस व्यक्ति का ब्राह्मण स्वभाव, उसके तो पता गंभीर होना पड़ेगा कि कैसे चल जाएगा, कैसे डिजिटल से काम चलेगा। जब उसमें अंकीय हम नहीं कहेंगे, अब डिजिटल कह दिया तो उस व्यक्ति का उधार बात है वो, लेकिन मैं तो हिंदी समझने वाला व्यक्ति हूँ ना, मैं उसकी बात को कैसे ले लूंगा उधार। मेरे को करने का उसको रूपांतरण करना पड़ेगा, वो करे न करे वो अलग बात है, लेकिन मेरे को तो करना पड़ेगा। समझ तो मेरे को समझ में बात नहीं आएगी तो मानने वाला हूँ नहीं, मैं तो मानने वाला नहीं हूँ, तो जानने वाला हूँ। तो मेरे को बात समझ में नहीं आएगी, ख्याल में नहीं आएगी, तो मैं डिजिटल को डिजिटल नहीं कहूँगा, पहले उसको अपनी भाषा में रूपांतरण करूँगा। कभी कभी बातों में अपने शब्द बदल, जैसे हमने कहा कि अध्यावरण जो है, विज्ञान को हम अध्यावरण कहते हैं, तो मैंने अध्यावरण एक नया शब्द दिया, अध्यावरण कहा है। यानी कि क्या होता है, अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय आत्मा का, तो अध्यात्म इसको चलो हम कहते हैं आंग्ल भाषा में, और ऐसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमने नया शब्द दिया, हम विज्ञान को नहीं कहेंगे, लेकिन है बात एक ही, हम उसको अध्यावरण, ऐसा अध्याय जो आवरण को हो, जो बाहर परत का हो, जो परिधि के बात की हम बात करते हैं, उसका नाम विज्ञान, उसका नाम भौतिक जगत, उसका नाम संसार कहें, उसका नाम दुनिया कहें, बात ही की है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर खुद हमें चुनने होते हैं, खुद हमें चुनने होते हैं। लेकिन जो अब आलस्य प्रमाद आलस्य में रहेगा, वो कहाँ, चलो काम चलाओ, ठीक है, रटो, ठीक है, करो, पास करना है, निकलो। लेकिन जिस व्यक्ति को आगे ही कुछ शोध अनुसंधान अगर करना है तो उसको गंभीर बना होना पड़ेगा। जब तक उसको बात समझ में नहीं आगे बढ़ना है नहीं, क्योंकि मानना तो है नहीं, मानने से काम चलने वाला नहीं है। अगर मान लूंगा तो फिर उसने अगर जान भी लिया तो उसके जानने से मेरा जाना होने वाला है नहीं, मेरे को खुद जानना पड़ेगा। तो शब्दों का भी बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर भारवी जो हम कह रहे हैं, जो मित्र कवि जो है अपनी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उन्हें शब्दों की योजना पर उन्हें विषय ध्यान दिया है। कोई व्यक्ति बताता है, बता ही नहीं पाता, उसको जो सुना उसको पेस्ट कर देता है। भाई इतने साल के हो चुके, इतना आपका भी तो, आपका जीवन में भी तो अनुभव है, समझ तो है, लेकिन अनुभव तो हो चुका है, इतना समय इतने साल से रह रहे हैं, तो आपको भी जो अनुभव है तो उसको बांटो ना, कुछ अलग तरह से बांटो। रचना करे, कुछ आपने भी तो करा, कुछ रचना आपने भी तो की है इतने जीवन में। महत्वपूर्ण बात तो ये होती है, नासिम जी तो यहाँ पर हो रही है कि हम जिए जा रहे हैं परवश होकर बस। तो रस आनंद कहाँ से, ऐसे आनंद नहीं आता है, शब्द ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए गंभीर होना पड़ता है। कुछ अपना अंदर जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको लिए फिर उसको बताने के लिए, आप टैलेंट हुनर होगा, वो बताने के लिए क्या होगा, शब्द ही तो होगा। उस शब्द को बताने के लिए फिर हमें तरह तरह के शब्द, तरह तरह की भाषा का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर यहाँ इस मुल्क में गए तो इस तरह की भाषा, इस तरह में गए तो उस तरह की भाषा, इस तरह में गए तो इस तरह की भाषा हमें बोलनी पड़ेगी।
क्योंकि हमारा क्या है, जन जन तक उस अनुभव जो हमने किया है, उस अनुभव तक वो भी पहुंचे। जो मेरे को मिला उसको बांटना है, और बांटने से और ज्यादा बढ़ता है। प्रेम का मतलब ये होता है, जो बांटने से बढ़ता जाए उसका नाम ही प्रेम है। जो बांटने से, जिसे बांटते ही नहीं है, जो घटता है, उसका नाम है मोह। तो यहां पर भारवी ने भाषा का, और दूसरा हमने कहा कि यहां पर संस्कृति में क्या है, भाव से जोड़ने का प्रयास किया। और थोड़ा ये इसमें इसकी एक सकारात्मक चीज है, लेकिन इसमें नकारात्मक भी चीज होगी कि यहां पर विज्ञान का जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मांड ने कह रहे हैं, ब्रह्मांड, ब्रह्म और अंड दो चीज होती हैं, अध्यात्म और अध्यापन दो चीजें होती हैं, आत्मा और शरीर दो चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में तो ये भी, भारत में विज्ञान का भी जन्म नहीं हुआ। ये थोड़ा सोचने की बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने थोड़ा आत्मा को समझ लिया, हाँ ठीक है, शरीर को त्याग भाई, विज्ञान को छोड़ो, विज्ञान को जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर विज्ञान का जन्म नहीं हो पाया। एक दो होंगे जिसको उंगली में गिन सकते, जो नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये इसकी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन हमें अगर आगे भारत में भारत का भविष्य की बात करनी है, तो हमें विज्ञान का भी, हमें पीछे हमें नहीं हटना। विज्ञान का भी जितना महत्वपूर्ण अध्यात्म है, उतना ही महत्वपूर्ण अध्यावरण भी है। जितना महत्वपूर्ण साइंस है महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल भी है। विज्ञान भी जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अध्यात्म, जितना अध्यात्म उतना एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। 50% ये महत्वपूर्ण, तो 50% ये महत्वपूर्ण है। तो भारवी की भाषा भाव ग्रहण में पूर्ण सक्षम है, वर्णी विषय के अनुरूप वह कहीं सरल गति से चलती है, कहीं वक्र गति से चलती है। सरल मतलब होता है सीधा, हमने कहा कि ऋजु का मतलब होता है सीधा, और ऋजु का मतलब होता है टेढ़ा, यानी कि वक्र, यानी कि कर्व बोलते हैं हम, कर्व। कर्व का मतलब होता है वक्र की टेढ़ा। अष्टावक्र हम कहते हैं, अष्ट मतलब 8 वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। अष्टावक्र की अष्टावक्र की जो हम बात कर रहे हैं, अष्टावक्र जो गीता है उसमें हम बात करें, तो अष्टावक्र में क्या है, अष्ट मतलब जिसके 8 तरह से जिसके टेढ़े हैं, जो उसको कहते हैं अष्टावक्र। इतने महत्वपूर्ण ऋषि हैं, महर्षि हैं। पिताजी पूजा कर रहे हैं, गर्भ में अपने बैठे हैं, क्या कर रहे हो ये बेहोशी में, क्या कर रहे हो? श्राप दे दिया, जन्म लिया 8 जगह से वक्र, इसलिए उनका नाम फिर अष्टावक्र पड़ा। तो ऐसे ऋषि मनीषी भी हैं, कम नहीं है, कमी यहां पर नहीं है भारत में। कणाद यहां पर है, कपिल यहां पर है, पतंजलि यहां पर है, ऋषि मनुष्य की कमी यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान का जन्म नहीं हो पाया। तो सरल मन आता है ऋजु, और अऋजु का मतलब होता है वक्र गति का आश्रय लेते हुए प्रथम सर्ग में कवि ने, अथा कवि मतलब भारवी ने, पहले वंशस्थ छंद का, यहां पर हमने कहा कि यहां पर जो भी हमने पहले श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक हम जो चर्चा करेंगे, वो एक ही छंद, वंशस्थ छंद में बांटा है। जतौ जरौ जगण तगण जगण रगण, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। इस तक प्रथम वर्ष में पढ़ा था हमने वहां पर छंद को। तो यहां पर क्या है, वंशस्थ छंद है। जरौ जरौ जगण तगण जगण रगण जहां पर होता है, उसको कहते हैं वंशस्थ छंद। उसका लक्षण का ढंग, उसका तरीका ये होता है, उसका क्षण, उसका ये ढंग होता है छंद का। और दो अंतिम जो सूत्र, जो 45 से 46 सूत्र में, फिर वहां पर छंद बदल जाता है। तो सर्ग के आरंभ में वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हैं। यह वर्णन यथार्थ परख है। द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करती है, उकसाती है, प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, मोटिवेशन करती है। उसकी वाणी में तीक्ष्णता है। एक स्त्री है द्रौपदी, महत्व हमने कहा ना, जितना सीता का यहाँ पर हमें सम्मान अगर मिला, उतना ही अगर द्रौपदी को मिलता तो कुछ अलग ही यहाँ पर नजरिया होता, तो अलग ही यहाँ पर रूपांतरण होता। जितना हम सीता को हमने हमें सम्मान दिया, उतना द्रौपदी को काश अगर सम्मान देते तो अलग ही यहाँ पर रूपांतरण, परिवर्तन हमें दिखता, चेंजेस हमें दिखाई पड़ते। तो द्रौपदी स्त्री है, लेकिन उसके अंदर पौरुषता जाग उठी है। अब युधिष्ठिर को दे रहे हैं, कह प्रेरित कर रहे, प्रेरणा दे रही है। उसी प्रेरणा को जो यहाँ पर सूत्र 16 सूत्र में भी समझेंगे। क्या मध्यम जो 16 सूत्र है उसमें क्या, कल भी हम समझ रहे थे
कल भी प्रेरणा दी। तो उसी क्रम को हम आगे आज की हम पाठशाला में लेते हैं। क्या प्रेरणा दे रही है, आइए उसको समझे। तो यही प्रस्तावना में ये बात हमें बताई है पहले चरण में। दूसरे चरण में आता उद्देश्य, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, युधिष्ठिर के पूर्व जीवन का वर्णन करने का प्रयास यहाँ पर पहला उद्देश्य। दूसरा, द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करना, प्रेरणा देना, उत्साह करना, उसको प्रेरित करना, उकसाना, अनेक प्रकार प्रयास करते हैं द्रौपदी करती है। एक स्त्री है लेकिन उसके अंदर पौरुषता के कारण कह रही है जल्दी जागो, अपनी पौरुषता को जगाओ। एक स्त्री में पौरुषता भी है, स्थिरता भी है। एक पुरुष में भी स्थिरता भी है, पौरुषता भी है। श्लोकों की व्याख्या करेंगे। क्रोध शून्य व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता, यह बताने का प्रयास, यह उद्देश्य है। 5 श्लोक में जो छंद है उस अलंकार को समझने का प्रयास हम करेंगे। तो 5 यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं। अब द्रौपदी की उक्तियां क्या हैं, आइए समझें। युधिष्ठिर के द्वारा गुप्तचर के रूप में दुर्योधन के राज्य में भेजे गए वनेचर के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर द्रौपदी के महल में जाते हैं। वनेचर द्वारा प्राप्त सभी सूचनाएं, जो भी खबर समाचार दिया है, जो भी न्यूज दिए हैं, उसको द्रौपदी को बताते हैं। फिर जब जिस पर द्रौपदी अपने आप को रोक नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर पौरुषता, तो हलचल मच गई। पता नहीं युधिष्ठिर ने कहे उसको समझ लिया, कहे स्वीकार कर लिया, हलचल कुछ हुई नहीं, पता नहीं आगे है। प्रत्युत्तर में युधिष्ठिर से कहती है, पूरे पांडवों के दुख का वर्णन करते हुए युद्ध के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती है। महाभारत का हिस्से को हम समझने का प्रयास करते हैं, जो मित्र भारवी ने क्या करा है, महाभारत के एक हिस्से पर एक रचना लिखी है, जिसको उन्नीक करातार कृति का जो रचना है उसका नाम दिया है। इसमें शत्रु द्वारा, पहले में आता है शत्रु द्वारा राज लक्ष्मी का हरण। अब सूत्र क्या है, इसमें विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे। अब पता है कि मुख्य प्रसंग क्या है। मुख्य प्रसंग है शत्रु द्वारा राज लक्ष्मी का हरण जो है, इसको बताने का प्रयास सूत्र के माध्यम से किया गया है। इसका अन्वय होता है, हिंदी अनुवाद होता है, व्याख्या होता है, शब्द अर्थ होते हैं इसके। अब क्या कहते हैं, अनुकूल साधनों वाला, अपने वंश पर गर्व करने वाला, आपके अतिरिक्त कौन सा राजा, गुणों से प्रेम करने वाला, गुणवती, उच्च कुल में उत्पन्न, मन को प्रिय लगने वाली, भार्या के समान, राजनीति के 6 गुणों, राजनीति में जो 6 गुण होते हैं, कारण प्रेम करने वाली, वंश परंपरा से प्राप्त हुई मनोहर राजलक्ष्मी को स्वयं ही शत्रु द्वारा अपहृत कराएगा। ये तो अनुवाद था इसका, संस्कृत शब्द सूत्र दिया गया, श्लोक जो दिया इसका अनुवाद। व्याख्या, द्रौपदी राजलक्ष्मी की तुलना एक पत्नी से करती हुई युधिष्ठिर को उस पति के समान बनाना चाहती है जो अपने पास सामर्थ्य होते हुए भी शत्रुओं द्वारा अपनी प्रिय पत्नी के अपहरण का विरोध नहीं करता, निंदा का पात्र बन जाता है। पति का मतलब होता है रक्षक, पति का मतलब होता है मालिक। इसे तो हम राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्र का मालिक जो है, राष्ट्रपति नहीं कहते हैं अभी, पौरुषता, तो राष्ट्रपति हम कहते हैं। चाहे फिर अगर वहां पर राष्ट्रपति को स्त्री क्यों हो, फिर भी उसको राष्ट्रपति हम कहेंगे, क्योंकि पौरुषता को दिखाता है वो। क्योंकि पति का मतलब होता है रक्षक अर्थात मालिक। पत्नी का रक्षक जो है, तब तो कहते हैं स्त्री कहती है हम आपकी दासी, आप हमारे मालिक। पति पत्नी का रक्षक होता है अर्थात मालिक होता है। यदि पत्नी गुणवती न हो, उच्च कुल की न हो, प्रिय न हो, तो उसकी उपेक्षा संभव है। किंतु गुणवती, उच्च कुल में उत्पन्न प्रिय पत्नी का अपहरण हो, रक्षा करने में समर्थ होता हुआ भी पति उसकी रक्षा न करे तो वह लोक निंदा का पात्र बन जाता है। ऐसा पति अपहरण का समर्थक ही माना जाता है। ऐसा कौन कह रही, द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर से कह रही है। आप राजलक्ष्मी के पति हैं। यह राजलक्ष्मी राजनीति के 6 गुण, संधि, विग्रह, मान, आसन, संश्रय, द्वैधिभाव के कारण आपसे प्रेम करने वाली है, आपको वंश परंपरा से प्राप्त प्रिय भी है। ऐसी राजलक्ष्मी का आपके सामने शत्रुओं द्वारा अपहरण हुआ, सामर्थ्य रहते हुए भी आपने उसका प्रतिरोध नहीं किया। यही कहा जाएगा कि आपने स्वयं ही राजलक्ष्मी का अपहरण कराया। राजलक्ष्मी वंश परंपरा से पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, अतः उसे स्वेच्छा से नष्ट करने का भी अधिकार आपको नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि आपको भी अपने कुल का अभिमान है। एक और कुल का अभिमान, दूसरी ओर कुल के उत्तराधिकार से प्राप्त राजलक्ष्मी का अपहरण करवाना, ये दोनों बातें असंगत हैं। आपके अतिरिक्त कोई राजा ऐसा असंगत आचरण नहीं करता। यहाँ पर
पूर्ण उपमा अलंकार यहाँ पर दिया गया है सूत्र में। अब सभी सूत्रों पर इससे विस्तार हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो 31 सूत्र में अन्वय था, हिंदी अनुवाद था, व्याख्या थी और उसके यहाँ पर शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अगले 31वां सूत्र था। 32वें सूत्र में बताने का प्रयास द्रौपदी युधिष्ठिर को समझा रही है, उकसा रही है, प्रेरणा दे रही है, उसके उनके जो कर्तव्य को बता रही है। अन्वय है फिर सूत्र दूसरा 32वां सूत्र में अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। फिर इसी क्रम में आता है 33वां सूत्र दिया है, इसका अन्वय है। इसमें अन्वय के बाद अगला प्रसंग है हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना, फिर टिप्पणी यहाँ पर दी गई है। फिर 34वां सूत्र है अन्वय हो गया, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। फिर पांडवों के अब दूसरा ये प्रसंग तो पहला चरण में बताया। 5 चरण हमने बताया ना कि द्रौपदी जो बताती है 16 सूत्र में, जब इस इकाई में चौथे इकाई में जो बता रही है उसको हमने 5 चरणों में बांटा है। तो पहले चरण में हमने कहा कि पहले चरण में उन्होंने शत्रु द्वारा राजलक्ष्मी का हरण का प्रसंग उन्होंने बताया। दूसरा प्रसंग आप बताते हैं जो टॉपिक जो है बात जो हो रहा है पांडवों के स्वरूप का वर्णन करना। पांडवों का क्या स्वरूप है, क्या उनका नेचर है, उसको बताने का प्रयास वर्णन यहाँ पर द्रौपदी। अगले 35वें सूत्र में अन्वय, अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। फिर 36वें सूत्र में अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। फिर 37वें सूत्र में बताती है अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। तो ये सूत्र में बताती है, 3 सूत्र में बताया। फिर अगला तीसरा प्रसंग आता है युधिष्ठिर के पूर्व जीवन का वर्णन, अगला तीसरा चरण में। अब इसको बताने का प्रयास 38वें सूत्र में अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। दिन के प्रथम पहर में श्रृंगाली का शब्द अशुभ माना जाता है। तो यहीं पर फिर क्या है, ये 3 बहुत प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। युधिष्ठिर के पूर्व जीवन का वर्णन यहाँ पर पहले सूत्र में बताने का प्रयास किया। इसके मध्य में फिर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी का क्या किया था। 4 विकल्प दिए हैं। दूसरा है वृकोदर किसे कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है वनांत सय्याह, रिक्त स्थान दिया गया है, कृताकृति। दूसरा प्रश्न है विचित्र रूपाह खलु, रिक्त स्थान। तो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी 4 ही प्रश्न इसमें दिए हैं। फिर अगले सूत्र में जो बता रहे प्रसंग की युधिष्ठिर का जो पूर्व जो जीवन का वर्णन है इसको बताने का प्रयास अगले 49 सूत्र में बताती है द्रौपदी। अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या और शब्द रचना। फिर उसका 40वें सूत्र में फिर बताती है। 40वें सूत्र में कहती है जो सूत्र बता रही है वो वही चरण, तीसरा चरण चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है। अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना, ये तीसरा चरण। अब चौथा चरण में बताती है कि क्षत्रिय के लिए उचित व्यवहार क्या है। क्षत्रियोचित व्यवहार का वर्णन करती है द्रौपदी, बताती है वर्णन चौथे चरण में करती है। 41वें सूत्र में बताने का प्रयास अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। 42 सूत्र में फिर उसी क्रम को आगे बढ़ा रही है। 42 सूत्र में बताया हिंदी, इसका जो सूत्र है उसका अन्वय इसमें दिया है, इसका अनुवाद इसमें, व्याख्या, शब्द रचना। फिर 5वां चरण आता है शांति की नीति की आलोचना करना। शांति की नीति की आलोचना करती है, तो इसको बताने का प्रयास कहते हैं कि द्रौपदी किसी भी रूप में शांति का मार्ग अपनाना नहीं चाहती है, नहीं युधिष्ठिर के द्वारा ही चाहती है। वह तो पराक्रमी पुरुष के हाथ में धनुष का अर्थ युद्ध ही जानती है, क्योंकि धनुष धारण करने वाला हमेशा युद्ध चित वार्ता ही करते हैं, कभी भी शांति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनका क्या काम है, वो क्षत्रिय वर्ण है, युद्ध को यह शोभा नहीं देता है। तो 43 सूत्र में बताती है, वही उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी सूत्र का अन्वय दिया है, हिंदी अनुवाद दिया है, व्याख्या दिया है, शब्द रचना दी है। फिर 44 सूत्र में अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। ये जो 44 सूत्र तक क्या है, वंशास्त्र संदर्भ में वर्णन किया गया है। 45 और 46 दो सूत्र जो बचे हैं, 2 श्लोक जो बताए हैं, इस सूत्र में क्या है, दूसरा छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। 46 सूत्र में अब इस सूत्र में दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें पुष्पिताग्राह छंद यहाँ पर दिया गया है, और में वंशज छंद था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुष्पिताग्राह छंद है, इसमें दिया गया है। 46 सूत्र में वही प्रसंग आगे बढ़ाते हुए अन्वय, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, शब्द रचना। इसी क्रम में बहुत प्रश्न फिर पूछा गया है। दूसरा भाग क्षत्रियोचित व्यवहार का वर्णन किस श्लोक में किया गया है, अभी हमने बताया कि यहीं पर प्रारंभ किया था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था अंतिम छंद के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा छंद है, अंतिम जो सूत्र जो भी हमने प्रयोग किया है इसमें कौन सा छंद है।
प्रश्न यहीं से आएंगे तो सत्र कार्य में भी इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन सा छंद यहाँ पर पूछा है? यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार, यहाँ पर अलंकार दिया गया है। मालिनी छंद यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा छंद है? विकल्प यहाँ पर दिया गया है, मालिनी है, मंदाक्रांता है, शिखरणी है या पुष्पितांगरा है। तो हमने कहा कि क्या है? मालिनी है। तो मालिनी छंद अंतिम सूत्र में था, 46 श्लोक में किया गया है। ये श्लोकबद्ध है वो। काव्य बन के पद्य है तो पद्य में तो छंद होते हैं। जो छंदबद्ध, जो छंद लय ताल सुरबद्ध उसको हम कहते हैं पद्य, जिसमें कोई सुर लाल तय लय कुछ नहीं हो, बिना संगीत के जो बताई जा रही हो उसको हम कहते हैं लेक्चर, उसको बोलते हैं भाषण, उसको बोलते हैं गद्य, उसको बोलते हैं भाषण, उसको बोलते हैं लेक्चर, उसको बोलते हैं संबोधन, जो गद्यवत होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सर्ग की समाप्ति में रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। समूल मुनमूल्य त्यू में मनह में रिक्त स्थान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? संयम के द्वारा शत्रुओं को जीतकर राजा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्या सही बात है गलत बात बताओ? राजा शत्रुओं की स्थिति में किस स्थिति में किसी व्याज से संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं। राजा शत्रुओं की स्थिति में किसी व्याज से संधि में दोष उत्पन्न कर देते हैं। क्या सही बात है गलत बात है? सही है तो पक्ष में सही बोलो, और विपक्ष में तो ये बोलो, क्रॉस करो, क्या करो? बंद दरवाजा, यानी कि सही हम राजी पक्ष में। सारांश बातें दी गई है। राजा कितना ही प्रजा के प्रति अव्यवहार प्रकट करे किंतु अपनी प्रिया रूपी राजलक्ष्मी को अपहृत होते नहीं देख सकता। जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता उसकी आधीनता लोग स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो क्रोध करना जानता ही नहीं उसे न तो स्वजनों का आदर मिलता है, नहीं शत्रु उससे भयभीत होता है। इस प्रकार अनेक स्वरूपों का चित्रण करते हुए द्रौपदी अपने पति अथवा मति वाला मालिक होता है, अपने स्वामी युधिष्ठिर को शांति का, जो धर्मराज युधिष्ठिर को शांति का मार्ग छोड़कर युद्ध के लिए तैयार करने का प्रयास करती है, प्रेरणा देती है। कहती है कि आपका धर्म ये है। जिसका सजीव चित्रण मित्र भारवी कवि भारवी ने प्रस्तुत यहाँ पर किया है। एक राजा को अपने कर्तव्यों का जिस रूप में निर्वहरण करना चाहिए, कवि ने अर्थात भारवी ने इसका प्रदर्शन बड़ी कुशलता से यहाँ पर करने का प्रयास किया। यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया, द्रौपदी के कथनों में अवगत होने का प्रयास। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को युद्ध का मार्ग, जो कि उनका वर्ण है, क्षत्रिय वह है, वो क्षत्रिय उनका वर्णन है, उनका जो वर्ण जो करने का जो कर्तव्य वह क्या है? क्षत्रिय है। युद्ध का मार्ग, शांति के मार्ग को छोड़कर अपनाने के लिए वो प्रेरणा करती है। ये कवि की कवि तत्व से हमने ये परिचय होने का प्रयास है। कवि मित्र भारवी के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया। शब्दावली है। कुलाभिमानी अपने कुल पर अभिमान करने वाला, गर्हित निंदित होता है। वल्क वांसांसी मतलब होता है वल्कल वस्त्र वाला। वनांत सैया कठिनी कृताकृति, वन भूमि पर सोने से कठिन शरीर वाला। निराश्रया आश्रय से रहित, निराधन आश्रय, निराश्रया। जो बोध प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर यहाँ पर दिया गया है। दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची को उसको और अच्छा हम तैयार कर सकते हैं। अन्य उपयोगी पाठ्य पुस्तक है, उसके माध्यम से और भी हम तैयार कर सकते हैं। निम्नांतर प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि द्रौपदी के कथनों की समीक्षा कीजिए। अब प्रश्न यहाँ पर 2 होंगे, 7 अंक और 15 अंक का, लघु और दीर्घ, कि द्रौपदी के कथन की समीक्षा कीजिए। भारवी के विषय विवेचना पर प्रकाश डालिए। 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ छोटा भी प्रश्न बड़ा भी प्रश्न हो सकता है। तैयार हमें 2 प्रश्नों को तैयार करना है, क्योंकि हमने कहा था 28 प्रश्न जो है लघु तैयार करने हैं, 7 अंक के वाले प्रश्न में तैयार करने हैं, 22 प्रश्न में 15 अंक वाले दीर्घ प्रश्न में तैयार करने हैं। तो यहीं पर इकाई चौथी को विराम देते हैं। आइए अब अंतिम इकाई खंड जो है, पहला खंड पद्य काव्य करातार जन्म का सर्ग 1 जो है, उसकी अंतिम इकाई 5वें जो खंड 1 के अंदर जो अंतिम इकाई जो है वह है महत्वपूर्ण सूक्तियों का परिचय। जो हमने अभी 46 सूत्र जो हमने श्लोक जो हमने लिए, उसमें जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसको लेने का प्रयास आइए करते हैं संक्षिप्त में। जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सूक्ति है उनके लेते हैं। तो अंतिम इकाई है 5वीं इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, वन्यचर और द्रौपदी की उक्तियां। यहाँ पर 2 उक्तियों को समझने का हम प्रयास करेंगे। एक वन्यचर, दूसरा द्रौपदी की उक्ति यहाँ पर दी गई है। पहले में हम वन्यचर की उक्ति को समझेंगे, फिर दूसरे में द्रौपदी की उक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भारवी अर्थ गौरव की व्याख्या करने का प्रयास,
प्रथम सर्ग के महत्वपूर्ण सूक्तों की फिर व्याख्या करेंगे। इसमें पहले में वनेचर द्वारा जो कथित जो सूक्तियां हैं उसको लेंगे, फिर दूसरे में द्रौपदी द्वारा जो कथित जो सूक्ति है जो उनके द्वारा कहा गया है उस सूक्तियों को लेने का प्रयास करेंगे। सारांश बातें होंगी, इस पूरी इकाई का सारांश निचोड़ दिया होगा, शब्दावली होगी, बोध प्रश्न के उत्तर होंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची होगी, अन्य उक्तों की पाठ्य पुस्तकें होंगी, निम्नात्मक प्रश्न सवाल होंगे, उन सवालों को लेने का प्रयास करेंगे। जो 3 सवाल होंगे, इन 3 सवाल के साथ हम पाठशाला के भाग 2 को विराम देंगे, पाठशाला के भाग 1 को हम यात्रा करेंगे। आइए पहले इकाई 5 पूर्ण करें। प्रस्तावना दिया है, पद्य काव्य जो है किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग के अंदर आने वाली 5वीं इकाई, हमने यहाँ 5वीं इकाई समझ रहे हैं, प्रथम सर्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम सर्ग जो महत्वपूर्ण सूक्ति जो है उनको लेने का प्रयास हम यहाँ इकाई में करेंगे। वनेचर से भारवी ने जितनी भी बातें कहलाई हैं या फिर द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर के प्रति कथन, सभी शब्द अपनी अर्थ गंभीरता से पुष्ट हैं। कवि भारवी ने अपने शब्दों से जो चाहा है वही बड़ी कुशलता से स्पष्ट करने का प्रयास, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रथम सर्ग में जो 12 सूत्र जो दिए गए हैं, 12 जो सूक्तियां हैं और 12 सूक्तियों में जो स्वरूप जो व्यक्तित्व का चित्रण कवि जो है भारवी ने किया है, वही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए पूर्णतः सामर्थ्यवान है। भारवी का ग्रंथ जो है केवल उस कथा को ही नहीं बल्कि अपितु तात्कालिक समाज के स्वरूप को भी प्रस्तुत करने में सहायक रहता है। कवि अपनी काव्य कौशल को भले तात्कालिक से अलग रखकर क्यों न प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो, परंतु कहीं न कहीं उसकी छटा दृष्ट व्यय जरूर हो जाती है। भारवी इस रूप से नहीं बच पाए। उद्देश्य यहाँ पर प्रथम सर्ग में वनेचर द्रौपदी द्वारा कहे गए वक्तव्यों का हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा उद्देश्य रहेगा बलवानों से विरोध का परिणाम दुखद होता है इसे बताने का प्रयास। तीसरे में विवेक से रहित पराजय पाता है इस तथ्य की पुष्टि करने का प्रयास। चौथे में जिसका कोई व्यर्थ नहीं जाता वो विपत्ति को भी नष्ट कर देता है। इस सूक्ति का जो उक्ति जो कही गई है, जो ये विचार जो कहा गया है, जो सूक्ति है, इसके सम्यक हम राइट व्याख्या करने का हम प्रयास, एक्सप्लेन करने का प्रयास, ये हमारा चौथा उद्देश्य रहेगा। इसके बाद आइए पहले में हम वनेचर और द्रौपदी की उक्तियों को हमने यहाँ कहा कि महत्वपूर्ण उक्ति जो है द्रौपदी और वनेचर, पहले वनेचर को ले रहे हैं फिर द्रौपदी की उक्तियों को लेने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रस्तावना उद्देश्य तीसरे चरण में महत्वपूर्ण सूक्ति होंगी द्रौपदी और वनेचर के। हमने बताया कि इसके भाग दिए गए हैं, 3 भाग हैं। 3 भाग में पहले में वनेचर की उक्ति को समझे आइए। बाकी महाभारत का प्रसंग पूरा पता है, ज्यादा विस्तार से बात करने की जरूरत हमें है नहीं। बाकी हमने सुना है कि जुए में दूसरी बार पराजित होने पर शर्तों के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी के साथ द्वैत में निवास करने लगे हैं। जहां निवास करते हुए एक चतुर वनवासी किरात को दुर्योधन की प्रजा के प्रति नीति को जानने के लिए गुप्तचर बनाकर भेजा है। ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर दुर्योधन के राज्य का सभी वृत्तांत जानकर वहां जाता है और जाकर फिर खबर युधिष्ठिर के पास सूचना देता है, खबर समाचार देता है, न्यूज देता है, समाचार देता है। महाराज युधिष्ठिर को बताता है शब्द सौष्ठव और अर्थ गारवीर्य से युक्त वचन कहता है, हे महाराज, कार्य में लगाए गए सेवकों का यह कर्तव्य है कि वे स्वामियों को धोखा न दे, क्योंकि स्वामी लोक सेवकों के माध्यम से ही सभी कुछ जानते हैं। मेरे कथन में यदि कुछ अप्रिय बात हो तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। जो मंत्री राजा को उचित उपदेश नहीं देता है वो कुत्सित होता है। जो राजा हितैषी मंत्री की बात नहीं सुनता वह राजा नहीं होता है। मंत्रियों और राजाओं में परस्पर अनुकूलता होने पर भी राज्य की समृद्धि होती है। राजाओं का चरित्र दुर्बोध होता है। मेरे जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति से भला कैसे जान सकता है। फिर भी शत्रुओं के गुप्त रहस्यों का जो कुछ भेद में पा सका हूं वह आपका ही प्रभाव है। सिंहासन पर आसीन होकर भी दुर्योधन आप से भयभीत है और पराजय की आशंका करता है। अतः कपट से जीते गए राज्य को उत्तम रीति का आचरण कर उसे अपने वश में करने के लिए प्रयत्नशील है। कुटिल होते हुए भी वह गुणों का अर्जन करके अपने कीर्ति का विस्तार कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो मानसिक विकार जो अंतःशत्रु हैं को जीत कर वह मनु द्वारा प्रतिपादित राजधर्म के मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहा है।
दिन तथा रात्रि विभाजन कर आलस्य त्याग कर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। सेवकों के साथ मित्रों की तरह, मित्रों के साथ संबंधियों की तरह, संबंधियों के साथ आत्मीयों की तरह व्यवहार कर राज्य के सभी वर्गों को सम्मान देता है। सभी में संतोष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के समान रूप सेवन करता है। ये सभी दिन दुने चार चौगुने के प्रयोग करता है। मधुर वचन से लोगों को अपने वश में करने के लिए दान देता है। दान के साथ यथोचित सत्कार भी यथोचित सत्कार करता है। विशेष रूप से सत्कार भी गुणों के आधार पर ही करता है। न्याय पालन में वह निष्पक्ष और केवल कर्तव्य पालन की भावना से अपराध करने पर शत्रु को और पुत्र को भी दंड देने में नहीं हिचकता। धन के लाभ या क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी को दंड नहीं देता है। शत्रुओं में भेद डालने पर शत्रु स्वजनों को रक्षक नियुक्त कर उसके ऊपर शंका करता हुआ भी शंका रहित ही सा आचरण करता है। सेवक जब उसका कार्य पूरा कर देते हैं तो उसे प्रचुर धन देकर उसकी कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। सभी उपायों का दुर्योधन ने सुंदर ढंग से विनियोग किया है। वे सुंदर परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी समृद्धि का भविष्य उज्जवल बना रही हैं। धन संपत्ति उसके पास इतनी प्रचुर है कि संभाव का आंगन घोड़ों और रथों से खचाखच भरा है तथा टैक्स देने वाले राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथनियों की मध्य स्राव में गीला हो गया है। कृषक वर्ग में खुशहाल और बिना परिश्रम के नदियों से सिंचाई करके फसल पा रहा है। किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, क्योंकि दुर्योधन उनकी भलाई करने में तत्पर है। पृथ्वी उसके गुणों के कारण एक दुधारू गाय की तरह अनेक प्रकार के धन उत्पन्न कर रही है। उनके सैनिक भी अनुकूल हैं। वीर, यशस्वी, धनुर्धारी योद्धा बिना किसी गुटबंदी और पारस्परिक विरोध के उसका प्रिय कार्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर जुट गए हैं। स्वामी भक्त दूतों के द्वारा वह अपने अधीन राजाओं की सभी बातों को जान लेता है। उसकी योजनाएं इतनी गोपनीय हैं कि कार्य हो जाने के बाद ये पता नहीं चलता। दुर्योधन क्या चाहता था, सभी राजा उसके मित्र हो गए हैं। उसे धनुष उठाने की या क्रोध से भवें टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है। राजागण उसकी आज्ञा को फूलों की माला की तरह शिरोधार्य करते हैं। इन सब के अलावा वह धर्म कर्म में भी लगा हुआ है। अपने अनुज नवयुवक दुशासन को युवराज बनाकर पुरोहित के आदेश में यज्ञ भी कर रहा है, किंतु इन सब के बावजूद निष्कंटक पृथ्वी का शासक होने पर भी आपसे पराजय की आशंका करके वह भयभीत है। इसका प्रमाण यह है कि यदि सभा में वार्तालाप में आपका नाम अगर ले लेता है तो अर्जुन के अतुल पराक्रम का ध्यान कर वह दुखी हो जाता है, अपना सिर लटका लेता है। वह आपके साथ कुटिलता करने में तत्पर है। आप उसका प्रतिकार कीजिए। इस प्रकार कहकर युधिष्ठिर ने पुरस्कार आदि के रूप में सत्कार प्राप्त कर वनेचर जो है चला जाता है। युधिष्ठिर ने भी महल में प्रवेश करके द्रौपदी एवं भाइयों के सामने वनेचर द्वारा बताया गया सारा वृतांत कह सुनाया। शत्रुओं की समृद्धि का समाचार सुनकर द्रौपदी अपने मनोवेग को रोक नहीं सकी। युधिष्ठिर के क्रोध में भड़काकर शत्रु से बदला लेने के लिए प्रयत्न करते हुए कहती है। इसी पर यहाँ पर दूसरा उक्ति द्रौपदी की उक्ति को हम लेने का प्रयास, यहाँ पर द्रौपदी क्या कहती है ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कहती है, हे राजन, आप जैसे विज्ञ लोगों के प्रति स्त्री का कुछ कहना तिरस्कार के समान है, फिर भी मेरे मन की व्यथाएं मुझे नारी के उचित व्यवहार को भूलकर कुछ करने का बाध्य कर रही, क्योंकि मेरे अंदर में तो पौरुषता है, उसको मैं दबा तो नहीं सकती हूँ। अपने इंद्र तुल्य पराक्रमी पुरुषों द्वारा चिरकाल तक अधीन की गई पृथ्वी को तुमने वैसे ही त्याग दिया है जैसे मदस्रावयुक्त हाथी माला को फेंक देता है। जो लोग छल करने वाले के प्रति छल नहीं करते वे धूर्तों का शिकार बन जाते हैं। धूर्त उनके रहस्यों का भेद लेकर उसे नष्ट कर देते हैं। गुणों से अनुरुक्त अपने कुल में उत्पन्न अपनी वधू जैसी राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण कराने वाले शिवा भला कौन होगा। आप इस मान्य जनों द्वारा निंदित मार्ग में चल रहे हैं। आपके क्रोध की अग्नि अब भी क्यों नहीं भड़कती? आपका पौरुषता कहाँ गया? पुरुष होने के बाद भी आपकी पौरुषता नहीं जाग उठी है। जिस व्यक्ति का क्रोध खाली नहीं जाता उसके अधीन सभी हो जाते हैं। जिसमें क्रोध नहीं उसकी मित्रता या शौक से लाल चंदन लगाते हैं।
अब वे ही धूसरित होकर पर्वत में इधर उधर भटक रहे हैं। इन्हें देखकर आपके मन में दुखी, आपका मन भी दुखी नहीं होता क्या? जिस धनंजय ने उत्तर कुरु देश को जीतकर सोने चांदी की महान राशि लाकर दी थी, उसे अब वल्कल वस्त्र ढूंढते देखकर भी आपको शत्रु पर क्रोध नहीं आता। वन की भूमि पर सोने से जिसके शरीर कठोर हो गए हैं, बाल बढ़ गए हैं, ऐसे में दोनों जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को देखकर भी आपका धैर्य संयम छोड़कर साहस भला क्यों नहीं करते? पौरुषता को जगाना प्रेरित यहाँ पर कर रही है द्रौपदी। मैं तुम्हारी इस बुद्धि को भी नहीं समझ पा रही हूँ। सचमुच लोगों की मनोवृत्तियां अजीब होती है। मन है इतना ही कि मन को तो हम समझ नहीं सकते। मनोवृत्ति भी समझ में नहीं आ रही, बस सचमुच में लोगों की मनोवृत्ति अजीब होती है। मैं जितना भी आपकी इस घोर विपत्ति के बारे में सोचती हूँ, मेरा हृदय उतना ही बलात् विदीर्ण होता है। एक द्रौपदी ही कह सकती है। आप अपनी हालत तो देखिए। जो पहले बहुमूल्य पलंग पर सोने के बाद बंदियों के स्तुति मंगल गीतों को सुनकर गाते थे, वही अब उस कंटक वाली भूमि पर सैलानियों के अशुभ शब्द सुनकर निंदा छोड़ते हैं। आपका यह शरीर तो पहले ब्राह्मणों को खिलाने के बाद बचे हुए अन्न खाने से पुष्ट और सुंदर दिखाई पड़ता था, वही अब जंगली फल फूल खाने से दुबला होता जा रहा है। ये चरण जो पहले मणिपीठ पढ़ रहे थे, प्रमाण करने वाले राजाओं के सिर के मालाओं के परांग रंजित होते थे, वे ही अब कटे हुए कुशों के बीच रहते हैं। यह हालत शत्रुओं ने कर रखी है। ये हालत शत्रुओं ने कर रखी है। इसी कारण मेरा मानव समूल उखड़ जा रहा है। शत्रु द्वारा पराजय भी मानी लोगों को बुरी लगती है। राजन, अब शांति छोड़िए, क्षत्रियों के तेज को धारण कीजिए। क्षत्रिय का जो धर्म है, उसको अपना धर्म स्वधर्म को पहचानिए। शांति का अवलंबन करके निष्काम मुनि लोग सिद्धि की प्राप्त कर लेते हैं, राजा लोग नहीं। आप जैसे तपस्वियों में अग्रणी व्यक्ति यदि इस प्रकार का अपमान सहकर संतोष करके बैठ जाए, तो इस संसार में मन इस विता समाप्त हो चुकी। यदि क्षमा और शांति को ही हमेशा के लिए सुख का साधन मानते हो, तो धनुष फेंक कर जटाएं धारण कर लो। यहाँ वन में बैठकर अग्नि में आहुति करो। शत्रु अपकार करने में लगेगा, इसलिए तुम्हें अत्यंत तेजस्वी होते हुए भी समय की प्रतीक्षा करके शर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं। विजय चाहने वाले राजा किसी बहाने संधि को तोड़कर शत्रु में बदल जाता है। दैव और समय के नियम से आपत्ति के समुद्र में पड़े हुए धन और साधनहीन लोगों के बाद उन्नति के प्रयत्न करते हुए आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार प्राप्त होगी जैसे रात्रि के अंधकार से निकलकर सूर्य का तेज मिलता है। तो इसी प्रकार द्रौपदी उक्ति बताती है, प्रेरणा दे रही है, पौरुषता को जगा रही है। जागो। बताते हैं भारवे अर्थ गौरव की सूत्र जो इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है, इस सूत्र का यहाँ पर बताया गया है, इस सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिर इसी क्रम में आता है 2 सूत्र 3 4 सूत्र, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब कुछ सूत्र आता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकर होने के साथ मन के अनुकूल भी हो। इसको सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सूत्र ये था, इसके अंदर जो बताया है पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां सूत्र यहाँ पर दिया गया है। भारतीय राजनीति के विशिष्ट ज्ञाता तद विषय की सूक्ति को यहाँ पर कहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सूत्र यहाँ पर बताया गया है। फिर 2 सूत्र के माध्यम फिर 3 सूत्र और बताए गए हैं। इसके साथ साथ इसका प्रथम श्रेणी की महत्वपूर्ण सूक्ति की व्याख्या की है। वनिच द्वारा जो सूक्ति है उसके द्वारा पहले जन्म में एक, फिर दूसरी द्वारा द्रौपदी के द्वारा। अब वनिच द्वारा पहला सूत्र कहा गया है, उसका अन्वय है, अर्थ है, अनुवाद है, व्याख्या है। फिर दूसरा सूत्र है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसका अन्वय हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम शब्दार्थ दिया। हिंदी अनुवाद व्याख्या क्या है, हितकर और मधुर फिर रखने वाले वचन क्या है, दुर्लभ होते हैं। हित और मधुर वचन दुर्लभ होते हैं। हित और मधुर जो है वचन दुर्लभ होते हैं। जैसे हम कहते हैं सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता है जी। सत्य सुनने की हम अभी हमारी तैयारी नहीं है, इसलिए हमें सत्य कड़वा जैसा लगता है। कड़वा नहीं, बड़ा मधुर होता है, बड़ा हितकर होता है। इसलिए कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हित अर्थात भलाई कर और मधुर अर्थात प्रिय लगने वाले वचन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। बहुत मुश्किल बातें होती हैं, ऐसी नहीं मिल जाती।
तो ये यहाँ पर वन्यचर द्वारा जो कथित जो इनके द्वारा जो कहा कि जो उक्तियां उसको से लेने का प्रयास है। तीसरा बताते हैं कि चौथा बताते हैं कुछ भी कम शब्द अन्वय का शब्द हो गया, अर्थ हो गया, अनुवाद व्याख्या हो गया। फिर अगला आता है चौथा सूत्र आता है अन्वय शब्द हिंदी द्वारा व्याख्या। फिर इसी क्रम में अगला आता है फिर पांचवा आता है गुणानुरोधीन बिना क्रिया अन्वय। अगला पांचवा सूत्र है जो वन्यचर द्वारा कहा गया है। अन्वय हो गया, शब्द का अर्थ हो गया, हिंदी अनुवाद व्याख्या होगी। फिर अगला सूत्र में बताने का प्रयास। फिर यहाँ पर अभ्यास प्रश्न जो है प्रश्न पूछे गए हैं। भार वे अर्थ गौरव किसके लिए आया है, पहला प्रश्न। दूसरा है किरातार्जुन की नायिका कौन है, किरातार्जुन की नायिका कौन है, द्रौपदी। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, वरम विरोधोपि रिक्त स्थान महात्मभि। दूसरा है व्यक्ति की मनोवृत्तियां रिक्त स्थान होती हैं। पांचवा हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्या सही बात है ये। फिर छठा सूत्र में आता, छठा सूत्र बताया गया है वो वन्यचर द्वारा, उसका अन्वय हो गया, हिंदी अनुवाद व्याख्या, शब्द अर्थ हो गया। फिर सातवां है सूत्र बताया गया अन्वय शब्द अर्थ हिंदी अनुवाद व्याख्या। फिर यहीं पर क्या है सात सूत्र क्या है वन्यचर द्वारा कहा गई, जो उनकी द्वारा उक्ति जो उनकी द्वारा कही गई जो उक्तियां हैं वो 7 उक्तियां यहाँ पर जो महत्वपूर्ण उक्ति जो है उनको यहाँ पर 7 सूत्र हैं किए गए हैं। महत्वपूर्ण 7 उक्ति वन्यचर द्वारा यहाँ पर की गई है। इसका आता है द्रौपदी के द्वारा। पहला क्योंकि मैंने 15 हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 अर्थात 7 2 14 1 15 यानी कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 उक्तियां जो है वो क्या है द्रौपदी द्वारा कही गई हैं। हमने कहा कि 15 जो वचन द्रौपदी और वनेचर के द्वारा क्या है यहाँ पर उक्तियां जो कही गई हैं, दोनों का योग कितने हैं, दोनों का योग यहाँ पर 15 है। ये हमने 15 कहा था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 हमने कहा था। 15 में क्या है 7 जो है वनेचर द्वारा महत्वपूर्ण उक्ति है, और भी उक्तियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। द्रौपदी की क्या है 8 उक्तियां हैं, उसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर इकाई 5 में कर रहे हैं। तो द्रौपदी द्वारा पहला बताया है, उसका अन्वय शब्द अर्थ हिंदी अनुवाद बताया है और व्याख्या बताइए फिर उसकी। फिर दूसरा है अन्वय शब्द अर्थ हिंदी अनुवाद व्याख्या। तीसरा हो गया सूत्र बताया है द्रौपदी द्वारा, अन्वय शब्द उसका जो सूत्र बताया जो सूक्ति है उसका अर्थ अन्वय हो गया, शब्द अर्थ हो गया, उसकी व्याख्या होगी, उसकी हिंदी अनुवाद हो गया। फिर अगला आता है विचित्र रूपा, अगला सूत्र जो बताया है द्रौपदी द्वारा अन्वय शब्द अर्थ व्याख्या हिंदी अनुवाद दिया गया है। फिर अगला सूत्र है अन्वय शब्द हिंदी अनुवाद व्याख्या। फिर अगला सूत्र यहाँ पर आता है अन्वय उसका अन्वय दिया है, शब्द दिया है, हिंदी अनुवाद दिया है, व्याख्या दिया है, सूत्र जो है जो उक्ति है उसके बारे में। फिर अगला आता है 14वां की अन्वय हो गया, 7वां उक्ति जो है 7वां उक्ति और शब्द अर्थ क्या हिंदी अनुवाद व्याख्या। और अंतिम जो 8वां उक्ति है अर्थात कुल जो उक्ति है जो हम कह रहे हैं महत्वपूर्ण उक्ति है 15 उक्ति है। 15वीं उक्ति और द्रौपदी द्वारा जो महत्वपूर्ण उक्ति जो 8वीं उक्ति हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अन्वय इसका अर्थ शब्द का अर्थ शब्दार्थ हो गया, हिंदी अनुवाद व्याख्या। फिर यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं। 3 पुरुषार्थों का प्रयोग करता है, 3 पुरुषार्थों का प्रयोग करता है, कौन करता है, अर्जुन करता है, दुर्योधन करता है, युधिष्ठिर शिव, कौन करता है 3 पुरुषार्थों का अर्थ प्रयोग, पहला प्रश्न। दूसरा है कपटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के राज्य में कौन गया था, हमने कहा था वनेचर गया था। अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है बताओ। उसके बाद आता है 3 पुरुषार्थ का प्रयोग करता है, कौन करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म के अर्थात क्या आता है, धर्म अर्थ आता है यहाँ पर, अर्थ काम मोक्ष चार की गणना होती है। पुरुषार्थ में 4 चीज आते हैं, पहले होता है धर्म अर्थात मन को क्या करना, मन की उपचार करना, मन को स्वस्थ बनाना। हमारा मन क्या रुग्ण है, उसको पहले स्वस्थ बनाना, स्वास्थ्य को प्राप्त करना, तो धर्म हो गया। फिर अर्थ होता है, फिर अपनी रोजी रोटी कमाना, वो अर्थ। फिर काम, फिर आगे वंश उत्पत्ति, जो हमारे 3 ऋण हमारे पास होते हैं, देव पितृ और आचार्य ऋण होता है, ऋण से उऋण होने के लिए। फिर उसे वंश उत्पत्ति, फिर मोक्ष जो हमारा क्या है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा हमारा जो मनुष्य शरीर है उसका जो एक द्वार जो है, एक द्वार प्रवेश करने की जो हमारे जो योग्यता हमारी है, उस योग्यता का नाम है मोक्ष। इस शरीर से ही, इस द्वार से ही क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा मिशन है। अगला प्रश्न है पांडवों में जुड़ा भाई रिक्त स्थान है, नहीं प्रियोक्तुम इच्छामि रिक्त स्थान हितैषिणी निराश्राय रिक्त स्थान मनस्वित्वाह। फिर अगला सही गलत बताओ। दुर्योधन अपने शिव के साथ
क्रूरता से व्यवहार करता है, क्या सही बात है गलत है बताओ। दूसरा, हितकारी और मनोहारी वचन सुगम होते हैं दुर्लभ होते हैं, बिल्कुल दुर्लभ होते हैं, गलत है भाई, विपक्ष में ऐसी बात कहाँ होती है। हितकारी और मनोहारी वचन क्या है, दुर्लभ होते हैं, सुगम नहीं, आसान नहीं होते, बिल्कुल क्या है, बड़े जटिल होते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। किराता जन्म में 18 सर्ग से व्यक्ति है, जो सही बात 18 किया गया है। यहीं पर क्या है, सारांश बातें दी गई हैं। सारांश बात कहते हैं कि यहाँ पर सारांश बात बताई है कि एक कुशल शासक को शासक के गुणों दोषों के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसका सरलतापूर्वक उपयोग ही राजा के लिए प्रिय बनता है। वही दूसरी ओर एक नारी का अपने पति मतलब मालिक तथा स्वामी को कर्तव्य के प्रति उद्यत करना होता है, जो यहाँ पर द्रौपदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो अपना कर्तव्य को, अपने दायित्व को निभा रही है, कि अपने पति जो है उनको याद दिला रही है, स्मरण करा रही है कि आपका क्या है कर्तव्य, आपका क्या है वर्ण, आपका जो धर्म है वो धर्म आप करिए। तो यहाँ पर पति और नारी अर्थात पत्नी का क्या होता है, पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति को कर्तव्य के लिए प्रेरणा देना, उद्यत कराना, अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, इन सभी बातों को यहाँ पर बड़ी सावधानी से यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास मित्र भारवी ने किया है, कवि भारवी ने किया है। गुणों के कारण उनके लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति भार वैर अर्थ गौरव है। भार वैर अर्थ गौरव है, प्रसिद्ध लोकोक्ति क्या है, गुणों के कारण उनके लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि भारवी के लिए लोकोक्ति कौन सी है, लोगों के लिए उक्ति कौन सी की है उनने, भार वैर अर्थ गौरव उक्ति यहाँ पर की गई है, महत्वपूर्ण है, इसको ख्याल रहे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न आ जाएगा ही। संयम द्वारा शत्रुओं को जीतकर मुनिजन सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं करता है, ये हमें ख्याल रहे। ये ख्याल द्रौपदी के अर्जुन युधिष्ठिर को बताती, ख्याल रहना चाहिए आपको ये। हालांकि धर्मराज आप हैं, लेकिन फिर भी आपको स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है, आपको उद्यत कराना, आपको प्रेरणा देना, आपको आपका कर्तव्य का याद दिलाना, स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है। तो याद रहे संयम द्वारा शत्रुओं को जीतकर मुनिजन सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा नहीं करते हैं। शांति का मार्ग मुनियों के लिए होता है। संयम द्वारा मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो 6 शत्रु हमारे अंतर शत्रु कौन कौन से हैं, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, मद हो गया, मत्सर हो गया, को नियंत्रण करके आत्म साक्षात्कार रूप में सिद्ध करते हैं। भौतिक कामनाओं से रहित मुनियों के इस मार्ग का अनुसरण भौतिक कामना वाले राज समुदाय के लिए उचित नहीं है। आश्रय रहित होकर मन इस विता नष्ट हो जाएगी। मनुष्य अपने कार्यों सद्गुणों से ही श्रेष्ठ अथवा हीन माना जाता है, उत्कृष्ट और निष्कृष्ट और उत्कृष्ट होता है। विजय की आकांक्षा सामर्थ्य पर निर्भर करती है। सामर्थ्य होने पर विजय की आकांक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है। सामर्थ्य होने पर यदि विजय की आकांक्षा है तो तब संधि को तोड़ना अनावश्यक होता है। सामर्थ्य होने पर यदि विजय की आकांक्षा है तब संधि को तोड़ना अनावश्यक है। सामर्थ्य रहने पर भी यदि विजय की आकांक्षा नहीं हो तो संधि को तोड़ना व्यर्थ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने यश और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए यथोचित कर्म से विमुख न हो, ऐसा नहीं होगा, तभी मानसिकता बनी रहेगी। अन्यथा आश्रय से परे होकर उसके ऊपर होने पर उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। आश्रय होना मतलब निर्भर रहना, किसी पे क्या रहना है, निर्भर रहना। अतः यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है कि विविध शिक्षाओं को जाना, उन शिक्षाओं से संबंधित तथ्यों को भलीभांति समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। शब्दावली हितय श्रेणी हित चाहने वाला, तो यहाँ पर शब्दावली दी गई है, 6 शब्दावली यहाँ पर दिए गए हैं। फिर बोध प्रश्न जो आगे पूछे उसको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। संदर्भ ग्रंथ सूची यहाँ पर दी गई है, उपयोगी ग्रंथ से इसको और तैयार कर सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न 3 निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है वनेचर द्वारा द्रौपदी के पुत्र की समीक्षा कीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूक्तियां, जो 15 सूक्तियां बताई हैं, 7 सूक्तियां जो उक्तियां हैं, जो सूक्ति हैं वो वनेचर द्वारा, 8 सूक्तियां द्रौपदी द्वारा बताई गई हैं। तो कुल महत्वपूर्ण जो सूक्तियां वो कितनी है, 15 सूक्तियां हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि वनेचर और द्रौपदी के कथनों की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न, भार वैर अर्थ गौरव, इस शब्द की पुष्टि कीजिए। चूंकि क्या है कि लोक उक्ति है। मित्र जो महाकवि जो भारवी जो है उनका एक उक्ति जो है, एक लोक उक्ति है, उसका नाम है भार वैर अर्थम गौरव। इस शब्द की पुष्टि करना है तो दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्रथम सर्ग की सूक्तियों में प्रकाश डालिए तथा जो 15 जो सूक्ति जो बताई है, 7 वनेचर 8 द्रौपदी द्वारा, उन सूक्तियों पर क्या है प्रकाश डालना है। तो 3 प्रश्न ऐसे बने हैं। ये तो बड़े प्रश्न है, हमें से छोटे भी प्रश्न बन जाएंगे। तो लघु और दीर्घ हमें ख्याल रखना है, 7 अंक का और 15 अंक का प्रश्न करना है। यहीं पर पाठशाला के भाग हम 1 की ओर हम आइए प्रवेश करें, उससे पहले भाग 2 को विराम दें। यहीं पर पाठशाला भाग 2 को विराम देते हैं। कल की पाठशाला में हम खंड 2 में प्रवेश करेंगे, पद्य काव्य कुमार संभव प्रथम सर्ग। कल की पाठशाला में हम कालिदास को समझने का प्रयास पुनः हम करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम को समझने का प्रयास किया था, उससे पहले हमने कालिदास से परिचय होने का प्रयास किया। आज पुनः हमें अवसर मिल रहा है, पुनः अवसर मिल रहा है कि कालिदास से पुनः उनकी जीवन को समझने का प्रयास। तो कल की पाठशाला में
एक ही इकाई हम लेंगे, उस इकाई में कालिदास को समझने का प्रयास, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है कि उनकी जो रचना तो बाद में समझेंगे, उनके जो ग्रंथ है वो तो बाद में समझेंगे, कुमार संभव को तो बाद में समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर भारवी को समझना पहले महत्वपूर्ण होता है, इसी को ख्याल में रखते हमने एक दिन का पूरा हमें एक इकाई पूरी क्या करनी, पहले उनके रचयिता को समझना है जिन्हें रचना की है। जैसे हमने यहाँ पर भी एक दिन में 2 फरवरी 2021 को हमने पहले भारवी से जो उनकी जो किरातार्जुनीय जो कृति है उसको जो रचना है उसको बाद में समझने से पहले इकाई में हमने एक दिन इकाई जो हमें एक ही इकाई पर हमने चर्चा की थी, उसमें पहले भारवी को समझने का प्रयास किया। भारवी को हमने समझ लिया तो उनकी रचना को हम स्वतः ही समझ में आ जाएगी। ऐसे ही कल भी हम करने वाले हैं एक ही इकाई 5 फरवरी 2021 को हम कालिदास की कालिदास से परिचय होने का प्रयास, समय महाकाव्य के बारे में कुमार संभव का मूल्यांकन करने का प्रयास कल की पाठशाला में करेंगे। यहीं पर आइए पाठशाला का भाग की ओर आइए प्रवेश हम करें। पाठशाला की भाग 1 में हम स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र विषय ज्योतिष भाग हमारा ज्योतिष पाठ के 35वें दिवस में आइए प्रवेश करें। हम ब्रह्मांड एवं काल को, स्नातक प्रथम वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है ब्रह्मांड एवं काल है, उसके अंतर्गत हमने पहली बात ये हमने समझा कि काल जो होता है उसका, काल का मतलब, समय का मतलब होता है परिवर्तन। काल का मतलब होता है परिवर्तन। काल को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम तृतीय इकाई की ओर हम प्रवेश करेंगे। समय का जो स्थूल रूप है वो है काल। यहां पर तीसरी इकाई में हम सप्ताह को समझेंगे, यानी कि सप्ताह मतलब 7 जो वार होते हैं उसको हम सप्ताह कहते हैं, तथा उसको वीक कहते हैं आंग्ल भाषा में। पक्ष को समझने का प्रयास, 2 वारों के योग को हम कहते हैं पक्ष। फिर महीने को समझने का प्रयास, 7 साढ़े 7 पक्षों के योग को हम कहते हैं मास, अर्थात जो 30 दिन का करीब होता है। 7 को 28 करीब करीब कहें 4 पक्ष, करीब 4 पक्षों के योग को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अधिमास, अब मास के अंदर भी कभी अधि हो जाता है, कभी अधि महीना बढ़ जाता है, कभी 6 महीना घट जाता है। ये क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास इस इकाई में ये करते हैं। तो उससे पहले हमें समझना है समय क्या है, काल क्या है। इससे पहले हमने काल नामक, चूंकि हम ब्रह्मांड एवं काल को समझने का प्रयास में कर रहे हैं स्नातक प्रथम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष में ज्योतिष विषय को समझने वाले जो विद्यार्थी हैं उसको पहले यह समझना है कि ब्रह्मांड क्या है। ज्योतिष को समझना के लिए हमें दोनों दृष्टि का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, अध्यात्म का भी, अंतर्दृष्टि का भी, अध्यावरण बाह्य दृष्टि का भी, प्रकृति का भी हमें ख्याल रखना है, मूल का भी हमें ख्याल रखना है। क्योंकि ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, ब्रह्म और अंड। ब्रह्मांड में दोनों चीजें हैं। बीजेपी का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, तरह तरह के जीवन में साधन, स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण। मानस तन का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, तरह तरह के जीवन में साधन, स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण। बीजेपी का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानस तन का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण। ब्रह्मांड में है 2 साधन, एक है ब्रह्म एक है अंड, एक है मूल एक है प्रकृति। ब्रह्मांड में है 2 साधन, एक है ब्रह्म एक है अंड। सृष्टि में प्रकृति के हैं 2 प्रकम, एक केंद्र परिधि दूजा परिधि केंद्र का क्रम। पहले क्रम में किया जो दर्शन, होने जाए इस क्रम का विस्मरण। दूसरा क्रम में आए जो दर्पण, केवल इसी का रहे न स्मरण। दूसरा क्रम का सतत स्मरण बन जाए बंधन का कारण, इस बंधन से होना है निर्बंध। हुआ है शिक्षा दीक्षा विद्या का सृजन, करो दर्शन ब्रह्मांड का जड़ चेतन के मिश्रण का। प्रकृति मूल योग का दर्शन, देखने की कला का अद्भुत लक्षण। ब्रह्मांड का मूल है ब्रह्म, ब्रह्मांड का परिधि है अंड। बीजेपी का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानव तन का ध्येय यही करो आत्मज्योति जागृतिकरण।
तरह तरह के जीवन में साधन, स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण, ब्रह्मांड के मूल का साधन, ध्यान साधना एकमात्र साधन, ब्रह्मांड के प्रकृति का साधन, भक्ति प्रेम चिंतन का मंथन, ब्रह्मांड के प्रकृति का दुरूप, काव्य शास्त्र जीवन स्वरूप, बीजेपी का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानस तन का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण, तरह तरह के जीवन में साधन, स्वाध्याय साधन है अनिवार्य चरण। जीवन के हैं चार विभाजन, ब्रह्मचर्य गृहस्थवान व्रत संन्यास का श्रृंखलन, व्यक्ति के वर्ण का क्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म, ब्रह्मांड के मध्य में सेतु मन, जिसका होने जाए जिसका कर्म करना है भ्रम, बीजेपी का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानस तन का ध्येय यही, करो आत्मज्योति जागृतिकरण, मानस तन अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, झूमो नाचो गाओ मस्त रहो, स्वस्थ रहो, स्व में स्थित रहो, झूमो नाचो, संगीत में काव्य में गुनगुनाते रहो, अपने मस्ती में, अपने अंदर जो हुनर है, जो चीज है उसमें समय व्यतीत करो। इस पड़ाव से कब आ जाए, कब विदाई का समय आ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए जीवन जीने की कला को सीखो। विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया नहीं लिया कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड रूपी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जीने की कला तो सीखनी पड़ेगी भाई। प्रवेश तो लेना है, प्रवेश तो लिया है तो कला भी सीखनी पड़ेगी, आर्ट तो आना चाहिए। तो आज के समय, आज की पाठशाला में हम काल को समझना है। तो काल का मतलब होता है परिवर्तन। ब्रह्मांड एवं काल जो विद्या ज्योतिष विषय में आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ब्रह्मांड का उसका ख्याल होना चाहिए। ब्रह्मांड में दो चीजें होती हैं, तो ब्रह्मांड को, दूसरा काल को समझना है। ब्रह्मांड हमने कल बात कर ली, खगोल को हमने चर्चा हमने कर ली, पिछली पाठशाला में चर्चा हमने कर ली है। पहले खंड में हमने वही समझा 6 इकाइयों में। अब अगले इकाई में जो मैं बात करनी है, पहले इकाई में हमने क्या समझा, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित था। पहले में इकाई में आपको आकाशगंगा निहार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। दूसरे इकाई में सौर परिवार का ज्ञान होना चाहिए। तीसरे में ग्रह उपग्रह का पता होना चाहिए। चौथे ग्रह में तारापुंज का ज्ञान होना चाहिए। पांचवें में क्षुद्र वामन ग्रह का पता होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। छठे में धूमकेतु उल्कापिंड अर्थात जो हमारा जो सोलर मंडल जो इत्यादि जो हमारे ग्रह, यहाँ पर आपका ख्याल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको काल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। काल में हमने पहले इकाई में त्रुटि को समझने का प्रयास किया था, त्रुटि अमुहूर्त काल को समझा। दूसरे में प्राणादि मुहूर्त काल को हमने समझा कल की इकाई में। और हमने कहा जो अमुहूर्त काल होता है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो आंख की जो पलकें होती हैं उसको गिरने में भी क्या है, वक्त लगता है, उसको हम समय कह रहे हैं। उससे पहले हमने कहा था कि हमारा जो काल होता है वो 2 खंड होते हैं, अखंड और सखंड होता है। यानी कि एक होता है संघारक, एक होता है कलनात्मक गणनात्मक होता है। कलनात्मक गणनात्मक जो है अर्थात जो हमारा जो हम करते हैं उसके भी 2 भाग, कलनात्मक जो हम जिसमें गणना कर रहे हैं उसके भी 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं अमुहूर्त, एक को कहते हैं मुहूर्त। एक को कहते हैं माइक्रो, एक को कहते हैं मैक्रो। एक को कहते हैं सूक्ष्म, एक को कहते हैं स्थूल समय हम कहते हैं। तो उसमें पहले इकाई में हमने त्रुटि को समझने का प्रयास किया। त्रुटि को समझने हमने कहा कि अमुहूर्त समय है, अर्थात क्या है, ये माइक्रो समय है। माइक्रो समय हमने कहा कि आंखें पलक गिरने में समय लगता है। एक जब हमारी पलक गिरती हैं उसको हम निमेष कहते हैं, और निमेष को हम अगर 3000 अगर हिस्से करते हैं तो वो त्रुटि कहलाती है। तो इतना छोटा समय होता है। और इसको हमने आधुनिक दृष्टि में देखा तो हमने कहा कि 1 सेकंड को अगर हम उसके बट्टा करें, उसको विभाजन करें, 1 के पीछे अगर हम 24 जीरो लगाते तो इतना छोटा समय को हमने कहा था। और उसका स्थूल, इसका जो स्थूल जो था समय था वो था 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। यानी कि 1 सेकंड का जो 10वां हिस्सा है वो उसको हमने जो हमारा अमूर्त समय, उसका जो स्थूल जो समय है, उसका जो अंतिम जो इकाई 10वीं इकाई वो था कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा को हम वो क्या है, वहां तक हम गणना जो करते हैं वो हमारा गणना अमूर्त समय होता है, अर्थात माइक्रो समय होता है, यानी कि सूक्ष्म समय होता है, अप्रकट समय होता है। उसके बाद प्रकट समय की हम बात करें, इसमें प्राण को लिया। हमने कहा कि जो हमारे प्राण है, श्वास को आने जाने में समय लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है, उसको हम कहते हैं। तो आज की पाठशाला में हम पक्षी की बात नहीं कर पाएंगे, टाइम आउट हो चुका है। मानना नहीं जानना, आनंद बहुत बड़ी जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम पूर्वक शांति सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।